जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर। जैसा आज गायत्री जयंती है, निर्जला एकादशी का पावन दिन है आज के दिन, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, दिन आते हैं बीतते हैं, शुभ मुहूर्त आते हैं बीतते हैं। ईश्वर की देन है कि बड़े पवित्र दिन अलग अलग महीने में आते हैं, और कैसी हमारी मान्यता है, हमारे कैसी धर्म की बनाई हुई सीख है संत पूर्वजों की, ऋषि मुनियों की, उनको हम जीते हैं और हमारा जीवन का कल्याण करते हैं। और पावन पवित्र दिन है निर्जला एकादशी का, तो सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। खुश रहिए सभी के लिए। और आज कुछ लोगों के प्रश्न हैं, सभी की इच्छा है कि प्रश्न, गुरुदेव मेरा नाम लिया, मेरा प्रश्न पढ़ा, मेरा प्रश्न। तो आज कुछ लोगों के प्रश्न है, वो पढ़ लूँ और देख लूँ, सुन लो आप भी। और एक प्रश्न लिखा है लोकेश शर्मा जी। श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु गणेश नाथ जी के महाराज के चरणों में कोटि कोटि। गुरु जी, आपने मेरा प्रश्न पढ़ा और उसका मार्गदर्शन करवाया। गुरु आपने आपसे बात करना अच्छा लगता है। मेरी बात को समझने वाला कोई तो मिला है। आपसे बात करके दुख भूल जाता हूँ। मेरे लोहे का काम भी बंद हुआ है। अपने शॉप पर था, तभी कोई बाबा आया और कागज पर कुछ लिखने लगा। तब कोई अंदर नहीं आ सका। मैं अपने डेट ऑफ बर्थ बता चुका था, और उसे मुझसे सभी पूछा, मैं बता गया। इन्होंने कहा कि भाई कोई इसके दुकान पर या कोई शॉप पर बाबा आया, उन्होंने इनके बारे में पूछा, ये बताते गए, और उन्होंने कुछ लिखा इनकी डेट ऑफ बर्थ के बाद कागज पर। क्या तंत्र मंत्र किया, मेरी सभी काम बंद हो गया। लेकिन मैं काल भैरव जी का दीपक करता था, कभी कोई उपाय करा, पर आपसे गुरु मंत्र मिला, सभी परेशानियां दूर हुई। अब मैं बटुक भैरव जी का दीपक करा। मेरी डेट ऑफ बर्थ 28/1/1977 है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से है। मुझे विश्वास है सभी काम होंगे। जय श्री गुरुदेव। देखो, आशीर्वाद है आपको। और ये मैंने ये पहले ही कहा था, कभी भी आप ये ध्यान रखो, आप इन बाबाओं, इस तरह कोई बाबा अगर सच्चा संत होगा, भगत होगा, वो आपके द्वार पे आएगा नहीं। ये बात आप आज कान खोल के सुन लो, आपके द्वार आएगा ही नहीं। ना आप ये भ्रम निकाल देना कि कोई आपके घर पे, क्योंकि आज समय अलग है। क्योंकि जो भक्ति के रस में हैं, जिनके पास भक्ति है, उनके पास ईश्वर वहीं पूर्ण कर देता है। कहीं किसी का दरवाजा, अब मैंने मेरे गुरु का दरवाजा खटखटाया, भगवान का खटखटाया, तो यही वो पूरा करेगा। किसी माध्यम से करो, आप लोगों के हेतु करो तो भी वो कर देगा। लेकिन मुझे कहीं जाना पड़ा क्या, ये बात आप सोचो। तो वैसे ही है। और देखो, ये जाके टोना टोट का ये क्रिया होती है ना, कुछ ये मेली विद्या होती है, शमशान वासनी विद्या। इसमें क्या करते हैं कि शमशान की, अगर ये बात सुनो कि अगर किसी के घर पर शमशान की भस्म भी चली जाती, मान लीजिए चली जाए, तो उसके घर में इतनी नकारात्मकता होती है कि देव स्थान जाना बंद कर देते, देवता घर पे रहना बंद कर देते हैं। ये सत्य बात है। इसीलिए शमशान की किसी घर में हड्डी फेंक दी जाए, तो उसके घर पर देवों का प्रभाव बंद हो जाता है। किसी के कुछ कर दिया, यही तो विद्या है करने की। लोग कहते हैं इसका फर्क नहीं पड़ता। अरे पागल हो, फर्क क्या नहीं पड़ता। अगर घर पे कुछ गलत फेंक दिया जाए, तभी नष्ट होकर घर पूरा बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए ऐसी चीज देखो, मैं ऐसा नहीं कहता, ये मैं यहाँ बैठा ऐसा नहीं कह सकता कि आप कोई संतों का सम्मान ना करो। अरे करो, कोई बात नहीं। लेकिन क्या है कि दरवाजे पर रखो। संत कहते हैं, राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, और डरता रहे जो साधुवाद, थोड़ी पाले प्रीत। इनको क्या कहते हैं कि बस गेट के द्वार के बाहर ही आपकी इच्छा है, मान लीजिए मेरे द्वार पे आए, मेरी इच्छा है कि 150 जितने आपको क्षमता है कुछ खाने के लिए दिया, बस बात कम करनी है, बात करना ही नहीं है। महाराज दूसरी बार
इन लोगों की विशेषता होती है कि अगर बिना मांगे आपने 100 दे दिए तो वो अपना ज्ञान देने लगते हैं, ऐसे कि आपको ये कर दूंगा, ये रुद्राक्ष रुद्राक्ष ले लो बेटा, ये आप ये घर पे ये कष्ट है, आप वो दीपक करो, ये मोली बांध लो, ये ले लो। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दे के हाथ जोड़ना है, महाराज मेरी क्षमता थी मैंने दे दिया, आप चलिए आगे। इतने में दोष नहीं लगता आपको, क्योंकि कहते हैं आपने अपना समर्पण स्वीकार करके उनको दे दिया, बस इतना तक सीमित रखो। इससे ज्यादा उनको उनसे बात करना, उनको बिठाना, उनके अपना भविष्य पूछना, ये मूर्खों का काम कभी नहीं करना, कभी भी ऐसा नहीं। क्योंकि फिर ये जो घूमने वाले हैं इनके पास 80% मैंने देखा, ये शमशान की हड्डियां कोई कैसा ही रहेगा, कोई इनका मलिनता की वजह से जहां प्रवेश करते हैं नका नेगेटिविटी इतनी आ जाती है कि आप मानोगे नहीं, घर का सत्यानाश हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से संभल करें आपको कि ठीक है, कोई द्वार पर संत आया पूजा पाठ के लिए, कोई कभी दिन विशेष में आ जाता है, हाँ बाहर से देइए, क्योंकि उनको तो घर के अंदर आना मना है, आप भुलाइए मत। और देखिए वहीं से हाथ जोड़ के तुरंत अंदर आइए, आपका उतने में जितना पुण्य मिलना है मिल जाता है, उसमें आपको दोष नहीं लगता कि आपको उनको मना कर दिया, आप आगे आगे जाने के लिए कह रहे हो। बस इतना कहो, महाराज मेरी क्षमता थी मैंने दे दिया, आपको प्रणाम है, आगे जाइए आप। ठीक है ना, इतना कह के आप दरवाजा बंद कर लो, तो उसमें दोष नहीं लगता, कोई भी दोष नहीं लगता, क्योंकि सच्चा होगा वो, बस आप दोगे चाहे नहीं दोगे वो आगे चलेगा, ठीक है बेटा आशीर्वाद, इतना कहकर निकल जाएगा। और ऐसा मिलेंगे नहीं आपको, आप कुछ दोगे नहीं दोगे तो आशीर्वाद वो बस बैठ जाएगा वहीं पर, ऐसी परिस्थिति है। तो ऐसी इसी चीजों से आप बचना, ऐसा नहीं करना कभी भी। ठीक है, अपने कर्म पर, अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। और ऐसे भैरव जी का दीपक करते हो, ठीक है करते रहें, अच्छा होगा। और मैंने कहा पिछली बार ऐसा अगर लगे ना, तो कोई लगे कि नेगेटिविटी है, तो पीली सरसों, मैंने कहा आप दुकान है, आपका घर है, उस घर में रात को सोते वक्त थोड़ी थोड़ी बिखेर दिया करो, चिमटी चिमटी, और सुबह झाड़ू से साफ करके बाहर निकाल दिया करो। सप्ताह में 2-3 दिन कर लिया करो, क्योंकि लोगों के अलग अलग प्रभाव में आने जाने के, किस तरह के लोग घर पे आते हैं नहीं आते। ठीक है। और एक प्रश्न लिखा है तरुण शर्मा जी, जय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज 17 जून है, मेरी बेटे का जन्मदिन है, आशीर्वाद है प्रभु उनके। उसके सीधे हाथ की उंगली पर कंट्रोल नहीं है कर पाती, 23 साल का है, 23 साल का हो गया है। उसके जन्म के वक्त सीधे हिस्से में हल्का फेलिस हो गया था, पढ़ाई भी नहीं कर पाया, 8वीं तक पढ़ाई कर पाया। आपको बहुत मानता है कि आपके कहे अनुसार चिड़ियों को दाना डालता है, कुत्तों को रोटी देता है, और चींटियों को भी आटा डालता है। डेली 2 वर्ष से कर रहा है, कृपा करके आशीर्वाद दे गुरुदेव, और वही ठीक हो जाए और कमाने लायक हो जाए। देखो, अगर जीवन है कि शरीर में विकृति आ जाती है, कभी कभी कर्मों के संस्कार, ये नहीं आवश्यक कि इसी कर्मों के जन्म के हैं। देखो हर किसी के हो जाते हैं, बड़े बड़े संत बीमार पड़ जाते हैं, उनको भी व्याधियां हो जाती है, कोई घटना भी हो जाए। लेकिन ऐसा अगर परिस्थिति है ना, तो सबसे पहले अगर वो पढ़ाई नहीं करा, तो मेरा व्यक्तिगत कहना आपको यह है कि आप बच्चे को कोई ये आध्यात्मिक शिक्षा दे, उनको आध्यात्मिक स्कूल या कोई ऐसी जगह संस्थान हो जहाँ पर ये पढ़ाई, यहाँ प्रज्ञान ज्ञानी बनाए, ज्योतिष विद्या, इस तरह की क्रिया उनको सिखाएं, और उनको जानकारी इस तरह का जानकार बनाएं, तो उनका जीवन भी चलेगा और लोगों को भी जीवन से इनके, अगर बेटे का जीवन सुधरा इस तरह का, तो लोगों का जीवन भी इसका कल्याण होगा। तो सब ये देखो, दुनिया आज क्या करती है कि सभी एक ही रास्ते पर निकले हैं कि बस कमाना है, नौकरी लगना है, बस पैसे कमाने हैं, पैसे। हाँ मैं मानता हूँ दुनिया पैसों पर चलती है, ठीक है, लेकिन ऐसा विचार भी कर सकते हैं कि पैसे भी कमाने हैं और हमारे कमाने से लोगों का भला हो, ऐसा भी कोई कार्य, ऐसे भी बहुत कार्य हैं, भक्ति भजन के भी ऐसे कार्य हैं, कोई अच्छे रास्ते भी निकल सकते हैं। और ऐसे कोई भी दुनिया में काम करो, लेकिन ध्येय सिर्फ ये मत रखो कि अब मैं अपने तो हैन तेन बस 1 रुपया ही कमाना है, ऐसा नहीं रखो आप। ठीक है, तो बेटे को बहुत बहुत आशीर्वाद है उसको कि जीवन सुलभ हो, और चिंता मत करें, इनका भविष्य उज्जवल है और होगा ही निश्चित तौर पर। खुश रहिए, उसको आशीर्वाद है। और एक प्रश्न है ओम प्रकाश जी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी गुरु भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी, मेरी बेटी जिसका नाम आशा है, हरियाणा प्रांत के गुरुग्राम जिले के दुल्ताबाद गांव में ब्याही हुई है। गुरुदेव दामाद और सास बहुत ही निकम्मे हैं,
दामाद चरित्रहीन है, पूरा परिवार ही नालायक है। गुरुवर को अपना बाबा गुरुवर जो अपने बाबा रामदेव जी को अपना आराध्य बनाकर संकल्प लेकर धूप दीप जलाकर पूजन करें। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें। इनका कहने का अर्थ है इनकी जहाँ गुड़िया की शादी हुई है उनका परिवार थोड़ा नशा वशा करता है, अच्छा चाल चलन नहीं रखता है, और इन जो गुड़िया है वो बाबा की भगत है। देखो ऐसा अगर पूरे घर का माहौल कभी कभी शांत हो ना तो एक देखो दीपक में बड़ी ताकत है। मैंने कहा ना हजारों तरह के दीपक होते हैं। आप उत्तर की दिशा है उसमें आप ये देखिए कि आप कहते हैं ना कि इसका एक कोण है, कौन सा, उत्तर और पूर्व के बीच में, ठीक है ना। अब उत्तर और पूर्व के बीच में, ठीक है, 4 दिशाएं होती है, 4 ये दिशाएं नृत्य अग्नि वास्तु वो जो ईशान कोण होता है अपना, ईशान कोण के अंदर आपको तिरछा, अब जहाँ आपका आपके घर का सूर्य उदय होता है ना, ये देख लेना जहाँ जिस घर में आप रहते हो उस घर का सूर्य उदय होता है वो पूर्व दिशा है। आप पूरा अच्छे से परीक्षण कर लेना। उसके बाद उत्तर दिशा को देखना, फिर ईशान कोण दोनों के बीच की जो दिशा है उस घर के किसी कोने में, चाहे वो नीचे का हो चाहे ऊपर का हो, उस कोने में एक दीपक जलाना है। सरसों का मोली की बात बनानी है और आपको मोली की बात बनानी है और सरसों की उसमें डालने हैं, जैसे बताया था मैंने। आप करना है उसको, मोली की बात बनाए, सरसों का तेल डालना है, पीली सरसों दाने वाली वो डालें, उसके अंदर डालें थोड़ा सा ब्रश कपूर डालकर ईशान देवता को। एक वास्तु दोष होता है घर के अंदर, क्या होता है कभी कभी छोटे मोटे उपद्रव होते हैं, कभी कभी लोगों की बुद्धियां खराब हो जाती है, तो एक आप प्रयोग करके देखें और ये निश्चित सफल होता है। देखो श्रद्धा और विश्वास से करो आप। ईशान कोण में ईशान देवता है, घर का एक वास्तु होता है, वहाँ सब शांति होने लगती है घर में। कभी कभी हमें लगता है ना घर में झगड़ा होता है, परेशानी होती है, वो उसमें भी सभी में शांति मिलती है। तो ये दोनों के बीच में एक दीपक है, संध्या के समय वो दीपक कर दिया करो आप, संध्या के समय करना है। और जो बाट है ना, बाट बनाते हैं, उस बत्ती की मुख उधर करना है ईशान कोण की तरफ, ये नहीं हमारे घर की तरफ करना है। दीपक रखना है, दीपक का मुख उधर ही करना है ईशान कोण की ओर, और वो कोण करना है। आप अच्छे से समझ लो, कुछ लोग समझ नहीं पाते तो बार बार कहते हैं बाती ऊपर रखें नीचे रखें, थोड़ा विवेक से काम लीजिए, बात को समझिए आप। ईशान कोण में करना है, दीपक की बाती उधर करनी है ईशान कोण की तरफ, और वो संध्या के समय दीपक जलाना है। उस दीपक के पास बैठकर घर की जब धूप दीप बत्ती करते हो तब जो भी घर के अंदर जो आपकी जो परिस्थिति आपको सुधार करनी है, ये ऐसा आपकी जहाँ जहाँ परिस्थिति आपको लगे झगड़ा होता है तो परेशानियां, उस का संकल्प लेके गुरु का नाम लेकर, ठीक है ना, संकल्प लेना है। संकल्प के बिना ये चीजें नहीं करनी, कोई भी आप समझ लो। तो करने के बाद आपको संकल्प लेना, ईशान देवता को प्रणाम करना है, ऐसा नाम भाव रखना है, हे ईशान देवता आप मेरे घर का वास्तु सही करें, और इस हेतु मेरे घर में जो भी उपद्रव उसके नाश हेतु मैं ये दीपक कर रहा हूँ, और ये दीपक संध्या को वहां जला दिया। और वो दीपक जलाते हैं जब तक शांति नहीं हो जाएगी, जल्दी से जल्दी, लेकिन धूप दीप करते हो करो आप। 1-2 किलो सरसों तेल लगेगा, लेकिन आप अनुभव करोगे कि उस तेल की वजह से पूरे घर में सुख शांति और समृद्धि का काम होगा। ईशान देवता को दीपक वो करना है। शुरू में संकल्प ले 21 दिन का, एक दीपक करना है। वहाँ आपको माला वाला कुछ नहीं करनी, जैसे घर में धूप दीप लगाते हैं ना, तुलसी का लगाते हैं, पेड़ पौधों का, वैसे ही लगाना है और 2 मिनट बैठना है। संकल्प पहले दिन लेना है, बाद रोज रोज संकल्प नहीं लेना। अभी तक आप 3-3 वर्ष सुन चुके हो तभी समझ नहीं रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि रोज संकल्प एक ही बार लिया जाता है, कितने दिन का करना उसी का, ठीक है ना। तब एक बार संकल्प लिया, 21 दिन का किया, उसके बाद अगर आपको सब अच्छा लगे तो आप नित्य संकल्प उस वक्त जब रोज करो, आपकी क्षमता रोज करने की है, रोज चाहिए तो रोज करो, तो आप उसमें संकल्प नहीं लोगे, वो दीपक करके उस तरफ छोड़ दिया करो। वो दीपक इतना विशेषता है कि दिन भर की जितनी नकारात्मकता होगी कोई दूसरा भी लेके नहीं आ सकता, किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। धीरे धीरे सब उपद्रव उस घर के शांत होने लगते हैं। देखो ये नहीं कि उतार चढ़ाव आता नहीं, आता है, लेकिन वो दीपक बहुत चीजें जल्दी से जल्दी नष्ट कर देता है। वो बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है, ठीक है। ईशान देवता को वो दीपक करें आप। और बाबा से तो प्रार्थना करनी है ये बात। और कुछ लोगों ने प्रश्न कहा गुरुदेव हम किसी को, देखो मैं आपको बता रहा हूँ और ये भी साथ में कह रहा हूँ कि गुरु का आधिपत्य होता है मेरी विद्या पर, मेरे ज्ञान पर मेरा आधिपत्य है, और उन पर मेरे गुरु का आधिपत्य है। मुझे गुरु ने दी, मैंने आपको दी, मेरा आधिपत्य है। मैं ये कहूँगा कि आप दे सकते हैं किसी को भी भलाई के लिए, सबकी भलाई हो, तो आप जिसको दोगे उसका भी फलित होगा। मेरे गुरु ने मुझे आदेश किया, मैं आपको कर रहा हूँ,
कि आप जिस जिस को ये फायदे के लिए, जिस जिस में घर में सुख शांति के लिए बता रहे हो, वो सबके घर में फायदा करेगा। ये आशीर्वाद मैं यहाँ से गुरुदेव के नाम से दे रहा हूँ आपको। आप ये बिना संकोच, लोगों की पीड़ाएं हैं, अगर फायदा मिलता है तो आप बिना संकोच बताएं, और निश्चित तौर पर आप मानोगे नहीं, सबका सबका भला होगा। और लोग आपका भी गुणगान करेंगे। आपको पूछे तो भले के लिए उसको बोले आगे आगे बता भाई, आपका भला हो तो आप भी आगे बताओ। तो ऐसा, इसमें कोई दोष नहीं है। आप निर्विवाद विवाद या अच्छी तरह से आप इसलिए जितने लोगों का भला कर सको उतना किया करो। और ये पूछने की आवश्यकता नहीं। गुरु देखो, गुरु मंत्र आप किसी को नहीं बता सकते जब तक वो गुरुदेव को गुरु नहीं कर मानता, या जब तक ये जल्दी से आपको जबरदस्त। गुरु एक ऐसी विद्या है, आप जब तक सामने वाले के हृदय में पीड़ नहीं उठती गुरु के प्रति, बनाना है गुरु चाहिए गुरु चाहिए, तब तक उसको गुरु का शब्द भी नहीं बताना चाहिए कि गुरु जैसी कोई चीज होती है। ये तो पीड़ उठती है अपने आप ही, परमात्मा की कोई कृपा होती है तब जाके गुरु का। उसको आप विधियां बताओ, वो काम करेगी उसकी। ठीक है ना। गुरु मंत्र अनुष्ठान उनके हाथों से कोई काम नहीं करेगा। कुछ लोगों ने कहा कि बिना गुरु के बिना गुरु के आप, गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना देता दान, गुरु बिना सब निष्फल गया, और आप बूझो वेद पुराण। तो इसलिए उनके हाथों से कोई विद्या फलित नहीं होती। उनको नगुरा कहा, जिनके हाथों से कुछ भी कर्म अच्छे नहीं होते। आपके गुरु हैं तो सभी काम आपके सफल हैं। और आप जिनके गुरु हैं वो तो कोई भी विद्या करे, जब वो कहता है कि मैं उस गुरु का शिष्य है, उस गुरु का पोता, या उस गुरु की पीढ़ी को नाम लेता है, उतने में उसके सारे जितने दोष होते हैं पूजन पूजन में, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि गुरु को ये पूजा गुरुदेव को समर्पित है। मैं तो जानू कुछ जानू नहीं, आप जानो गुरुदेव, इतना में आपका काम हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके ये विधि करनी है, उससे घर में आपके शांति मिलेगी। और नशा पता मान लो कोई करता है तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि अब जब तक कोई सज नहीं होता, ये हर घर की समस्या हो गई है बहुत लोगों की। कोई घर में एक नशा करता है, पूरे घर को सत्यानाश करने पर लोग तुल गए हैं। लेकिन अब एक भक्त का चाहे तो बेचारा क्या चाहे, अगर आप कुछ लेने के लिए सज्ज ही नहीं हो तो मैं जबरदस्ती कैसे दूं? और कोई कौन सी ऐसी विद्या आप अपनाऊं कि आपका जीवन सुधर जाए? जब तक कोई करे ही नहीं तो कैसे विद्या फलित होगी? ठीक है। और एक प्रश्न है, सविता पंच, जय गुरुदेव, दादा गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कुल बाबा रामदेव जी महाराज जी, कुल देवी और इष्ट देवता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा बेटा रोज हवन करता है, सुबह काफी दिनों से कर रहा है। आज रात को 2 बजे सपने में कोई काला सा भूत दिखाई दिया। वह कह रहा था कि इस हवन को बंद कर, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये कह रहा हूँ इस हवन को बंद कर दे, नहीं तो देख ले। मेरे बेटे ने हिम्मत से कहा, नहीं मैं हवन करूंगा, मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं। मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया है, ऐसा बोला है। ऐसा बोला तो वह चुप हो गया। और गुरुदेव, इसका क्या मतलब हुआ? ये कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसको दिखा। गुरुदेव मार्गदर्शन करे, ये कौन सा काली परछाई थी, शकल दिखाई नहीं दे रही थी। देखो, जब आध्यात्मिक उन्नति करते ना कोई भी, पहले तो ये समझ लीजिए, कभी भी कोई काली परछाई इस तरह की छाया दिखाई देना, ये एक नेगेटिविटी का आपको साइन है। उसको आप प्रेत बाधा कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक नेगेटिविटी, एक काली मासी। ठीक है ना। अब उस कोई भी देव का दर्शन, उस काली माँ के अंदर कोई भी दर्शन दे, उसमें आपको ये नहीं कि वो कोई संत महात्मा, कुछ नहीं। अगर उसमें कुछ भी दिखाई तो वो भ्रम सा होगा, पहली बात। दूसरा, वो नेगेटिविटी ही होगी। जब कभी भी ये तो होता ही है, जब हम कोई हवन विद्या करते ना, देखो सीधी बात है, मैं घर पे शुद्धि करूंगा और अशुद्ध चीज घर से जानने वाली नहीं होगी तो मुझे कुछ देर परेशान करेगी। क्योंकि उसको क्या होता है, अब ऐसी कोई नेगेटिविटी है या कोई छाया है तो उसको परेशानी हो रही है उस हवन से। मैंने कहा, गायत्री मंत्र का जो हवन है, उस घर की सब नकारात्मक को नष्ट भ्रष्ट कर देगी। जो आपको नहीं दिखती, जो किसी को नहीं दिखती, उसको वो पकड़ के घर के कोने से बाहर कर देगा। ठीक है ना। तो आप करते रहें, ऐसी कोई काली माँ है तो वो चली जाएगी, उसको जाना ही पड़ेगा, उसके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अग्नि में कौन जलना चाहता है? ये गायत्री साक्षात अग्नि है। ठीक है ना। ये अंधकार रूपी काली माँ है। आपको जैसा वीर भाव से कहा वैसे ही कहो, गुरुदेव ने आदेश किया, बस तू जा, मैं तो ऐसा ही करूंगा। तो आप चिंता ही ना करो, कोई कोई टिक नहीं वहाँ, कोई नहीं। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल निडर होकर अपना अपना काम करें। और सभी से इसलिए कहा कि जो विद्या हवन नहीं कर पाते उनके लिए विद्या होती है, बाकी सारी की सारी विद्या इतनी आपको बताइए वो सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। मैं ये नहीं कहता कि सबसे अच्छी है, ये अच्छी है, ये ध्यान रखो, और सर्वोत्तम है, किसी से अच्छी नहीं, सबसे अच्छी है। और सब में क्या है कि ये देखो, जो पूर्णता और सच्ची चीज अपना ये वही आपको बताइए।
गुरु का आधिपत्य क्या होता है? मेरे ज्ञान पर, मेरी विधियों पर मेरा आधिपत्य है, और मैं जिसको चाहा वो देना चाहूँ दे सकता हूँ। तो मैंने आपको दिया है जो फलित है, जो ऐसा नहीं मैं हर विद्या को जानता हूँ या हर विद्या, जो मेरा रास्ता है और जिस रास्ते पे आपको चलना है उसका आपको पारंगत बनना है, और जो बताऊं वो करोगे, सभी में सभी की सफलता है। हजारों लोगों को दीपक की विधि का मतलब फर्क पड़ा, बहुत लोगों को। कुछ लोग हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारी छोटी त्रुटि रह जाती है, कभी कभी थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये सर्वोत्तम है, आप मानोगे नहीं। ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे इसके प्रमाण हैं, तो आपको डरना नहीं है। और हवन तो साक्षात प्रचंड अग्नि है, इसमें तो सबको वो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता को जल के स्वाहा होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आशीर्वाद है, आप निडर होकर करें आप। ठीक है। और एक प्रश्न है, प्रदीप जी धीमान है। गुरुदेव जी आध्यात्मिक, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मुझे आध्यात्मिक नाम देने की कृपा कीजिए। मैं अपने गुरुदेव द्वारा दिए गए नाम से अपनी छवि बदलना चाहता हूँ, कृपा कीजिए। आपका शिष्य प्रदीप धीमान। देखो ये काफ़ी लोगों के प्रश्न है। मैं ये बात देखो, ये इतने लोग आप हो, मैं एक झटके में सबको नहीं कह सकता, थोड़ा सा मुझे इसमें विचार करना होगा, और मैं अपने आप ही कोशिश करूंगा गुरु पूर्णिमा तक आपको कुछ कुछ ऐसा उपदेश करूंगा जिसमें मैं बताऊं कि इसको नाम ये है। तो मुझे एक तत्व से आपको जोड़ना होता है कि अब गुरु का नाम मिले और इंसान थोड़ा कष्ट पाए तो ये अच्छा नहीं लगता। तो एक तत्व है आकाश तत्व, देखा ना, जब आकाश तत्व के इंसान जुड़ जाता है ऐसे कोई नाम से, ऐसे कोई गुरु विद्या से, तो क्या उसके जीवन में आने वाली आध्यात्म उन्नति तो होती है। उसके बाद वो उसके हाथों से कोई भी पूजा करे वो सफल हो जाती है, क्योंकि आकाश में सब समाहित है, आकाश का किसी से विरोध नहीं है। नहीं तो क्या, 5 तत्वों से नाम भी जुड़े हैं, जैसे अग्नि तत्व का कोई नाम है, तो उसमें मैंने आपको बताई थी एक विद्या जिसमें कहा था कि किस तरह के तत्व में क्या होता है। तो अग्नि तत्व का नाम है, जल से विरोध होता है, जल का अग्नि से विरोध होता है, वायु का अग्नि से प्रचंड हो जाती है वायु, वैसे ही तो आकाश सबका मित्र है। और आकाश तत्व का जो पुरुष है, वो अगर कोई भी विद्या करे, कोई भी ज्ञान करे, तो उसके जीवन में सफलता मिलती है। उसके उपरांत उसमें कोई भी ग्रह बाधा नहीं करता, जीवन भर में उसके ये कष्ट नहीं सहन करना पड़ता। तो एड़ा विचार, जो विचार है ऐसा मैं कर रहा हूँ, और ज़रूर आपको सभी को ये मैं अपना मेरे ध्यान में है, ये मुझे लगा ही था एक दो को नाम दिया, मुझे लगा कि सब लोग ऐसे आप रखेंगे अपनी जो है। ठीक है, तो आप खुश रहिए, मैं अपना आप आपको ये किसी तरह कहूँगा, सभी को कह दूंगा। ठीक है। और एक प्रश्न है, एक प्रश्न किसी नाम इस पर कुछ लिखा नहीं है। दादा गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव कहते हुए अजीब लग रहा है, पर क्या करूं, मेरा बेटा गांजे का नशा करता है, ज़्यादा समय अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता, बहुत परेशान हूँ, एक ही बच्चा है, वो भी ऐसे करेगा तो क्या होगा, कोई उपाय बताएं जिससे नशा छोड़ दे। ये मेरी ही नहीं और अब और भी लोगों की समस्या है, प्रभु इस पर दया करें। ऋतु शर्मा, आपकी चरणों की दासी, आप चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है। देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप उनको कोई भी भक्ति में लाएं, एक अगर उनसे हाथों से आप कर्म करवा सकते हैं, कोई जैसे देखो, नशा वशा कभी ऐसी परिस्थिति हो ना, तो गुरु का पूजन इसमें बहुत श्रेष्ठ है। आप मानोगे नहीं, गुरु करता क्या, आपके चरित्र को बलवान करता है। सबसे पहले गुरु का अर्थ क्या है, आपके अंदर ज्ञान का प्रवाह होगा एक शब्द मात्र से। उसके बाद आप अपने आप को देखो ना, कितनी चीजें समझो, गलत सही को जानने लगे हो। तो अगर वो अबोध की बात, ये न जानता नहीं है, तो इसमें कोई देवी देवता का एक रोल नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह सकता आप उस देवता की पूजा, इस देवता की पूजा करें। अगर वो इंसान उसको आप कोई गुरु धारण करवा दो, आपके पास में कोई व्यक्तिगत है तो उसको गुरु धारण करवा दो, और वहाँ अगर वो 1 घंटा गया मान लीजिए कहीं जगह पर, तो वो अपना आदत को बदल देगा। और ऐसा करके उसको आप मनाएं, थोड़ा आप वहाँ हैं तो ऐसा प्रयास ज़रूर करें। इस तरह नहीं होगा कि मैं यहाँ से कुछ कहूँगा वो मान्य, देखो सच उसे करना पड़ेगा। ठीक है, उसे आप किसी प्रकार मनाएं, और सबसे पहले पास में कोई भी हो, कोई मंदिर का पुजारी भी क्यों ना हो,
जो अच्छा हो, थोड़ा ज्ञानी हो, उसको आप एक गुरु धारण करवा दें। उसके पास उस जाने दें 1 घंटा 2 घंटा, कभी भी उसको भेजें या छोड़ के आएँ या उसको खुद को मनाएं कि आप जाओ, तो उससे ही उसका चरित्र बलवान होगा, वो समझ जाएगा स्वतः ही। गुरु शब्द को धारण करने से और उसके पास जाने मात्र से ही उसके सबसे पहले इंसान के साथ यही होता है कि वो बुरा आचरण से बचने लगता है, कुसंगत से बचने लगता है, तो उससे उसका जीव संभल जाएगा। ठीक है, तो आशीर्वाद है। और एक प्रश्न है, गुरुदेव जी, मैं प्रसाद धनंजय राव डाबरे। गुरुदेव, मेरा नाम सबसे हटके अलग और हटके सुन के हंसी आए और कल्याणकारी हो, ऐसा कुछ रखिएगा। हाँ ठीक है, मुझे याद है, मैंने आपका ऐसा ही नाम रखूंगा। ठीक है, और थोड़ा इंतज़ार करो आप। ठीक, खुश रहिए। एक प्रश्न लिखा है, दीप्ति भारद्वाज जी है। जय गुरुदेव, जिसका मन वन या अपने विशाल भवन में अपने कार्य या शरीर में तथा अमूल्य भंडार से आसक्त न हो, पर मेरे गुरु के चरणों में ही मन आसक्त न हो पाए, तो इस सारी अनासक्तियों का क्या लाभ? गुरुदेव, जब से आप जीवन में हो, अपने लिए कोई उपाय टोटका नहीं करती। जानने मन क्यों, ये अटल विश्वास है कि आप हो न तो सब जानते हैं, सब ठीक ही कर रहे हैं, और मेरे लिए जो उचित है वही दे रहे हैं। लेकिन गुरुदेव, जिसके साथ विवाह बंधन में हम बनते हैं, उनके साथ भी हमको हालात में खड़े रहना होता है। मेरे आज तक मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि बिना मांगे आपने मेरी झोली भरी है। मेरे अपने लिए सिर्फ और सिर्फ भक्ति और आपको मांगा है, तो महादेव बाबा ने दिया और आप मेरे जीवन में चले आए, मेरा हाथ थामा और मुझे नया जीवन दिया। मैं पूर्ण रूप में संतुष्ट हूँ। लेकिन गुरुदेव, एक पत्नी होने के नाते अपने पति के प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य हैं। 18 साल हमारी शादी को हो गए, इसका कोई काम ही नहीं बनता। 99 पर पहुंचकर फिर गिर जाते हैं। गुरुदेव, मेरे लिए अपने सब दिया, इसके पास आप हो, उसे क्या कमी है? लेकिन आपकी शिष्य होने के साथ साथ एक पत्नी भी हूँ। जब इस परेशानी देखती हूँ तो बार बार अपनी आप ही दृष्टि आप ही की ओर दृष्टि जाती है कि आप कृपा कर दो। आज आपसे पहली बार कुछ मांग रही हूँ, मुझे खाली हाथ न लौटाइएगा। आप बस इनका नाम लेकर इन्हें कामयाब होने का आशीर्वाद दें। मुझे यकीन हो जाएगा कि ये जरूर कामयाब होंगे। गुरुदेव, हम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। मेरे देवर, उनके 2 बच्चे, सास ससुर, सब इन्हीं कुछ करना है। इनका नाम है संदीप भारद्वाज जी। देखो, ये दीप्ति जी भारद्वाज है, आपकी गुरु बहन है, और ये ज्योतिष है, ये ज्योतिष विद्या को करती भी हैं और परिवार को भी चलाती हैं। बहुत ही गुणी हैं, और इन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न क्या लिखा। देखो, परिवार में होती है ऐसी दिक्कतें कि सबको मिल के चलना होता है, और किसी का गाड़ी, पति पत्नी तो गाड़ी के 2 पहियों की बात है, अगर एक खराब हो जाए तो भी चलना मुश्किल हो जाता है, तो इंसान को समस्याएं होती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कर्मों का जो बंधन है फेर पड़ता है। सब चीज़ें प्रार्थना से नहीं होती, और सब चीज़ें हमारी, एक आपने सुना होगा कि जीवन कैसे बदलता है। 2 चीज़ों में जीवन टिका होता है। अगर कोई अपने कथा विक्रमादित्य को मैंने आपको कही थी, शायद भूल गए आप, और उसमें कितनी बड़ी बात कही थी कि जीवन बदलता कैसे है कोई इंसान के जीवन। तो कुछ लोगों का बदलता है भाग्य से। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि उनका भाग्य है, वो कहीं भी कुछ भी गिरा दें वो सोना बन जाता है। हम ये बोलेंगे बस उनके, तो बस कुछ भी कहें वो सोना ही हो जाता है, और कुछ भी कहीं लगाएं, वो अगर मिट्टी भी खरीदेंगे तो सोना हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं भाग्य। और कुछ बोलते हैं पुरुषार्थ। बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे मेहनत से कुछ भी संभव है, और बिल्कुल करते भी हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, और बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने मेहनत जीवन भर की है, उनको हाथ में कुछ नहीं है। और बहुत लोग ऐसे भी मिलेंगे जो ये विचार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भाग्य नहीं बदलता है। तो वो दोनों ही बातें झूठी भी हो जाती है कि सिर्फ मंदिर जाने से, प्रार्थना करने से जीवन नहीं बदल सकता, और सिर्फ भाग्य पर नहीं निर्भर करेंगे तो जीवन नहीं बदल सकता, और सिर्फ कर्मों पे करेंगे तो भी जीवन नहीं बदल सकता। तो इनको जोड़ दीजिए आप।
किस प्रकार कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भी काम करते हैं, पूर्ण जाके विराम लग जाता है, तो वो कर्म बंधन की वजह से लगता है। जब कोई भी काम हमारा होने वाला होता है, हमें लगता है पूरी मेहनत कर ली, बस सुबह आए, खाना वाना पकाया, बस खाने वाले हैं, उस वक्त पेट दर्द मान ली शुरू हो, तो वो इंसान खाना कैसे खाए? भूख भी लगी है, खाना उसने मेहनत करके बनाया, लेकिन अब खाने से पहले उसका पेट दर्द कर रहा है। तो आप सोचे क्या हो? तो उसको आप भाग्य से जोड़े और थोड़ा कर्म से। क्यों? कि कर्म आपने किया और ये विचार भी किया कि बस पूरा फल मिलेगा। ये कर्म है आपका, परिवार को चलाना है, ये आपकी पूरी अच्छी सोच है, और ये कर्म, इसके लिए आप मेहनत भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हो। इसके साथ आप सिर्फ और सिर्फ अपने भाग्य को जोड़ दीजिए। और भाग्य कैसे? कि धर्मो रक्षिते रक्षित धर्म। थोड़ा सा अपना हिस्सा, थोड़ा सा अपना लाइन, थोड़ा सा अपना समय सबसे बड़ा होता है। अगर किसी के पास पैसे नहीं हो और वो कोई भी जगह, चाहे मंदिर हो चाहे कोई जगह हो, उसको समय देना शुरू कर दे और फिर मेहनत करो, आप मानोगे नहीं कि ये तो कुछ नहीं है, 99%, आपको 101% उसका रिजल्ट मिलेगा। 101%। वो चाहे कैसे करो, मंदिर में आप समय दो, चाहे कोई पूजा घर में दो, अन्यथा कोई पशु पक्षियों के लिए दो। इतना समय निर्धारित कर लो। ऐसा करो जैसे आप कोई ऑफिस जा रहे हो, बस जाना है, नहा धो के मुझे जाना ही पड़ेगा, तो वैसे ही जीवन का एक समय। ऐसे मत करो कि हाँ 10 दिन दी, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये नहीं करना है। रोटी जीवन भर खानी है, खानी है, तो ऐसा भी कोई काम पकड़ सकते हो आप। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े अनुष्ठान हो, और आप जो चाह रहे हो उसमें इतना ही आप कर सकती हो। आपको मेरा आशीर्वाद है कि आप जो भी धर्म के निमित्त आज से करोगे, वो आपको फलित होगा। और वो आपके किस करेंगे, ये वो क्या करेगा आपको, वो आपको किस तरह फायदा करेगा? वो इस तरह करेगा कि आपका भाग्य में बदलाव आएगा। मेहनत आप करोगे 99 की, अभी बोलते हो 99% हो गया, वो 1% आपका भाग्य यहाँ से जुड़ेगा आज के बाद। ये मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, अपने गुरु को, महादेव को और योगिनियों को इष्ट बनाकर, उनका नाम लेकर, कि आज के बाद जो भी आप धर्म के निमित्त करोगे, वो आपको पूर्ण फल देगा। और आपको नियम इतना अपनाना है कि चाहे एक मुट्ठी आप अन्न अनाज की रोज कहीं डाल के जाओ, वो भी कर्म है। मंदिर में कहीं माथा टेको, 15 मिनट वहां भी कोई श्रम दान करो, पूजन पाठ कर सकते हो, वहीं साफ सफाई कर सकते हो, श्रम दान समय दे सकते हो, दान पुण्य कर सकते हो, कोई भी। और जो आप नित्य कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, कम समय मिले तो ये करोगे, रोज पक्षियों के लिए दाना लेके जाओ, कबूतर के लिए दाना लेके जाओ। कबूतर में शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है, आपकी संपत्ति में वर्धन बहुत ज्यादा करता है। ये पक्षियों से जुड़ी बहुत अच्छी बात है। चिड़ियों को बाजरी का दाना देते हैं तो राहु का, केतु का प्रभाव कम होने लगता है, तो आपके जीवन में अकस्मात संपत्ति आने की ज्यादा संभावना होती है। कहते हैं ना, ग्रहों के प्रभाव से जीवन में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। तो कोई भी काम ऐसा पकड़ सकते हो आप। मंदिर में कहोगे तो आपको श्रमदान करना है, ऐसा नहीं घंटी बजाकर प्रसाद करके चले, उससे आपको वो पहुंचता नहीं है, वो तो एक भावना है एक समय तक। वहां श्रमदान करोगे, चाहे हनुमान जी का मंदिर, जिसका भी जो भी हो, महादेव का मंदिर हो, कुछ देर 15 मिनट श्रमदान करके आओ वापस मंदिर रोज। और वो नहीं हो सकता तो आप ये पशु पक्षियों के लिए कुछ भी करोगे, लेकिन ये मैं कहूंगा कि आज के बाद वो आपको फलित होगा, करना आपको नित्य होगा, और कुछ समय में, कुछ ही दिनों में आपको उसका प्रभाव समझ में आने लगेगा। ये मेरा आशीर्वाद है संदीप जी को, और खुश रहिए। आपने ये कामना की तो मैं अंतर से, पूरे गहराई के से आपको आशीर्वाद दिया, खुश रहिए आप। और ये भी बहुत बड़ी बात है। देखो, ऐसे पति पत्नी कितने गुणी होते हैं जो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो ऐसी पत्नियां भी आपको मिलनी बहुत मुश्किल होती है। आज के समय तो लोग कहते हैं कि गुरुदेव, पत्नी कुछ कहती है पति कहाँ भागता है, पत्नी कुछ कहती है पति कहाँ, तो ऐसे झगड़े चलते हैं। तो परिवार ऐसा ही होना चाहिए। आप दोनों को आशीर्वाद है कि जीवन में उतार चढ़ाव सो आएंगे, लेकिन प्रेम बना रहे आप लोगों का। खुश रहिए आप। और एक है प्रश्न गीता पांडे जी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक प्रश्न है गुरुदेव, सोहम से कुंभक केवल पूजन स्थली में बैठकर लगा सकते हैं या कहीं भी जहाँ शांति और एकांत हो? गीता पांडे जी इन्होंने प्रश्न किया है। देखो, सोहम और योगिक क्रियाएं, सोहम वगैरह, सोहम करते हैं, कुंभ करते हैं, पूजन स्थली में हम मतलब पूजा करते हैं वहां पर। सोहम कुंभ के योग के लिए आप एकांत जगह का चयन कर लें।
कोई भी कमरा हो जहाँ, वहाँ ऐसी आवश्यकता नहीं कि भगवान की तस्वीर हो, वो तो आंतरिक घटना है आपकी। वहाँ शांति हो, बस आप चाहो वैसी ठंडक हो कमरे के अंदर, आप चाहो वैसी गर्मी हो, ताकि आपका ध्यान बाहर की तरफ नहीं, अन्यथा क्या होगा कि आप बैठोगे, गर्मी लगेगी, आप उठ के भागोगे, क्योंकि आपका ध्यान तो पसीने की ओर चला जाएगा, और बैठोगे सर्दी लगेगी तो ध्यान ठंडक की ओर चला जाएगा। जहाँ पर आपको बाहर की चीजें कम परेशान करें, मच्छर मक्खियां भी ना परेशान करें, उनको भूल के आपको अंदर जाना बड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले बाहर का जो वातावरण है वो चयन करें, ठीक है ना? कहीं कमरा हो तो कूलर पंखा लगा कर थोड़ा ठंडा हो, बिल्कुल आपको लगे ये बस मेरे शरीर को सुहाता है, क्योंकि इस वक्त शरीर से अंदर जाना है तो शरीर को एक बार भूलना पड़ेगा। सीधी कष्ट में शुरुआत ये ऐसी अवस्था होती है कि अगर गर्मी लगेगी तो आप गर्मी को भूल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, सोहम का नहीं कर सकते, कुंभ के नहीं कर सकते। तो आपको खुली हवा जहाँ हो और अच्छी जगह शांत हो, वो आपको चयन खुद करना हो। वो योग के लिए आप अलग, अगर ऐसी व्यवस्था है तो कमरा बना सकते हैं, एक जगह का चयन कर सकते हैं, कोई पेड़ पौधा है तो उसके नीचे बैठ सकते हैं, दुर्वा में बैठ सकते हैं, तो ठीक है। ऐसा पूजन स्थली पर करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमें घर पे सारे सदस्य भी आते जाते रहते हैं। अगर आपकी जगह ऐसी है जहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप पूजन स्थली पे भी कर ले, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर समय ऐसा हो और जगह ऐसी पवित्र है, आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप वहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो खुश रहिए। गीता पांडे जी। एक प्रश्न है, मनोहर लाल, ये है, सुनिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भाइयों बहनों को प्रणाम। सदगुरु जी मुझे आशीर्वाद दे कि मैं आध्यात्मिक उन्नति करूं और अपने सदगुरु अर्थात आपका एक गुरुदादा गुरु का नाम आगे बढ़ा सकूं, रोशन कर सकूं। सदगुरु जी मुझे इसी जन्म में जगत जननी भगवती और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, मुझे इस लायक बनाओ। सदगुरु जी, गुरु जी आपके और आध्यात्मिक ज्ञान देने की कृपा करें, ठीक है। आध्यात्मिक नाम तो मैं कह चुका हूँ आपको। और बाकी देखो, ऐसे 2-3 लोगों के प्रश्न हैं कि गुरुदेव मुझे अध्यात्म उन्नति करनी है। तो देखो, मैं एक ही बात कहूँगा, ये एक बात को बहुत गहराई से समझ लें कि जही के जही पर सत्य स्नेहु सो ताहि मिली है न कछु संदेह हो। जिसके अंदर में किसी चीज को पाने की ललक हो, तो भगवान भी संदेह, कोई रखता है संदेह ही नहीं रखता, उसको संदेह नहीं होता कि वो उसको मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अध्यात्म उन्नति इसी तरह का है। अगर आपकी प्रीत गुरु के अंदर और इष्ट के अंदर इतनी, एक पागलपन की बात ही मैंने कही थी गायत्री मंत्र के बारे में, तो वैसी बन गई, तो कोई भी चीज, कोई भी अड़चन नहीं आएगी, और प्रकृति खुद ही आपका सहयोग करना शुरू कर देगी। तो अपने आप ही वो चीज आपके पास आ जाएगी। और ऐसा तो गुरु का आशीर्वाद है ही। तो ये उन्नति तो आप करोगे ही करोगे। खुश रहिए। एक प्रश्न है मुकेश तिवारी, सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं मुकेश तिवारी, करोड़ों बार नमन गुरुदेव। भगवान, ध्यान के दौरान 1 मिनट में 4 बार सांस लेता हूँ। सुबह शाम 1-1 घंटा सोहम करता हूँ। 1 वर्ष होने को आया है, लेकिन मुझे अनहद की धुन नहीं सुनाई पड़ी। अंतिम सांस तक करता रहूंगा जब तक सुनाई पड़े या ना पड़े। देखो, शरीर के साथ कभी योग की एक विद्या होती है, आपको समझिए। मैंने कहा ना, धीरज और संयम, ये 2 शब्द आप रट लीजिए पूरा। देखो, एक ऐसी विद्या होती है, अभी जो चारों तरफ सुन रहे हो कपोल कल्पित बातें, वो मैं नहीं कहूँगा कि इस तरह होती है कि आपको बस ध्यान लगाना है कि आपको घंटी सुनाई दे रही है, ध्यान लगाना है आपको ओम सुनाई दे रहा है। तो वो तो चित्त की भ्रमितता हो गई, जबरदस्ती सुनने का प्रयास। और योग एक विद्या है। मैंने पहली बार जब आपको सोहम कहा, तभी कहा था कि अगर आपके पास धीरज और संयम है, तो ये रास्ता है कि ये अपने आप चलता है। अपने आप का अर्थ कि आप जब सांसों में, ये सांसें कम होने से आनंद नहीं सुनाई देगा। सांसें कम होने का अर्थ है कि आपकी प्राण की शक्ति है वो बलवान होने लगेगी, आपकी ऊर्जा शक्ति बलवान होने लगेगी। अनहद तो यहाँ से अंदर का प्रवेश है। जैसे लोक हैं, वैसे थे ना, भू भुवः स्वः मह जन तप सत्यम, ऐसे 7 लोग हैं। वैसे एक एक परत को पार करते हैं हम। कुंडलिनी ऊपर उठती है योग की विद्याओं में। जब सो हम करते हैं, प्राण वायु जैसे जैसे धीरे होती है, हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है। हमारा मन एकाग्र होने लगता है, शांत होने लगता है, और परम शांति जैसे मिलती मिलती है। ऐसा नहीं कि आपने 1 मिनट में, अभी तो अभ्यास कर रहे हैं, और एक ऐसा होता है कि हम अपना कार्य कर रहे हैं, भूल गए सांसों को, फिर भी सांसें 3-4 आ रही है। तो ये तो बल निश्चित आप अच्छा कर रहे हो, और ये गलत भी नहीं है, बहुत अच्छा भी कर रहे हो। और ये पहला साइन है आपकी सफलता का, कि धीरे धीरे अपनी सफलता आपकी आएगी ही। लेकिन ध्यान रखना, 2 शब्द हैं इसके, अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं, धीरज और संयम।
अपना कार्य करते रहना है। और ये बात आपने अच्छी लगी कि सुनाई दे ना चाहे दे मैं गुरुदेव करता रहूँगा, तो इसी पे आपको दृढ़ रहना है, स्वतः सुनाई देगी। और ऐसी घटना आपको मैं क्या कहूँ कि एक दिन स्वतः ही मुझे मुझे पता नहीं था ये बात ऐसी होती है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा, काफ़ी समय उस वक़्त में सोहम ये तो करता ही था, उसके उपरांत गायत्री मंत्र ज़्यादा करता था। तो मैं उठा और मुझे लगा, मुझे पता ही नहीं था, ये मान लीजिए अनहद के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। और सुबह 5 बजे, साढ़े 4-5 बजे थे, मैं घर पे ही सोया था, उठा, उठते ही मैंने मुँह पानी पिया 1 लोटा और मुँह धोया। और मेरे जो बायाँ कान है, उसके अंदर पहले एक अजीब-सी ध्वनि लग रही थी, ओम, ओम। मुझे पता नहीं था क्या था हो रहा है। मैंने सोचा ये कान के अंदर या कोई बाहर कुछ बज रहा है, ऐसा कुछ है। थोड़ा गौर किया तो मुझे लगा एक कान में बज रहा है, एक में नहीं बज रहा है। तो कानों को मैंने हिलाया ऐसे, पता नहीं पर्दे के अंदर कुछ आ गया है कि नहीं। ऐसी उसकी पहली बार जब सुनाई दी, ऐसी आवाज़ थी उसकी, बहुत प्यारी। उसके बाद तो धीरे-धीरे अवस्थाएँ बदलती है, तो घंटी, घड़ियाल, शंख सब कुछ ये पारलौकिक ध्वनियाँ हैं। हमारी जब एकाग्रता बढ़ती है, ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, तो उन ध्वनियों को आकर्षित करती है, या समझ लीजिए कि उन ध्वनियों को सुनने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, अंदर की। जब कानों की सुनने की क्षमता बढ़ती है ना, नसों के अंदर जो रक्त चलता है, जब अन्य सुनाई देता है ना, तब रक्त चलता है, वो भी आपको नदियों की भांति सुनाई देने लगता है। जैसे चल, 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 खल, खल की आवाज़ आपको आने लगती है पूरे शरीर के अंदर। अग्नि की आवाज़ सुनाई देती है, सब चीज़ें सुनाई देती है। ठीक है ना? तो आप अच्छा कर रहे हैं। धीरज और संयम, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना? ये आप मार्ग का पहला सूत्र ही यही है। और आशीर्वाद है। एक प्रश्न है, मनमोहन शर्मा, जय गुरुदेव, मेरे बेटे का नाम शिवम शर्मा है, वह 9 क्लास में पढ़ता है और वे मेरे प्रतिदिन सुबह शाम एक-एक गायत्री मंत्र करता है, माला करता है, और शाम को देवी कवच सिद्ध कुंजिका का एक-एक बार पाठ करता है। उनका उसको कुल देवी माँ सती ज्वाला को समर्पित करता हूँ। उसका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ। हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार विवाह के समय किया जाता है। मैं स्वयं घर से दूर नौकरी करता हूँ। गुरुजी, शिवम अपनी कृपा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि शिवम को बिना गायत्री हवन के माँ के व कुल देवी, देवी कवच और सिद्ध कुंजिका का आशीर्वाद प्राप्त हो। देखो, कहते हैं कि जनेऊ संस्कार है, अगर स्वयं करते हैं तब तो कोई अनुष्ठान करते हो, तब गुरु आदेश करता है कि हाँ, आपको जनेऊ धारण करके अनुष्ठान करना है, तब वो मान्य होता है। और एक हर रोज की बात है, आपको जनेऊ रखनी है तो उसको किसी पंडित मंदिर या कोई नदी तट के ऊपर जाकर संस्कारित होकर आपको जनेऊ धारण करना है, पहली बात। दूसरा, आपने कहा गायत्री मंत्र करता है शाम को देवी कवच सिद्ध कुंजी का। हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप अच्छा कर रहे हो, उनको बिल्कुल सब कुछ सत्य होगा, सही होगा। और गायत्री जो नित्य हवन करता है, उसका पाठ करता है, उसको तो सभी चीज़ें सिद्ध होगी, अपने आप ही होगा, होना शुरू हो जाएगा धीरे-धीरे उसके जीवन में। ठीक है, आशीर्वाद है, खुश रहिए। एक प्रमीला देवी है, गुरुदेव के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी, मेरे पति देव की इच्छा है कि हवन करने की इच्छा है, गुरु दक्षिणा नहीं ले रहे, गुरु दीक्षा नहीं ले रहे, तो क्या वे हवन कर सकते हैं? गुरुजी को आपने बताया वो हवन। देखो, एक तो होता है कि नित्य हवन, और एक होता है कि संकल्पित। एक तो ऐसा होता है कि हमारे घर में पूजा पाठ करते हैं, उन देवी देवता को भोग अर्पित करें, वो हवन हो गया। और एक गुरु आदेश से नित्य हवन करें, नित्य हवन करें, तब तो गुरु के आदेश के बिना संभव नहीं है। क्योंकि अग्निहोत्र क्या होता है? अग्निहोत्री कौन होते हैं? आज आप भगवान को भोग लगा रहे हो, इसका अर्थ ये है कि आप जितने भी अग्निहोत्री हो, आप जितने हो ना, सब अग्निहोत्री हो। यानी जो अग्नि को आहुति देने वाले होते हैं, जो नित्य देव उपासना करते हैं, उनको भगवान को भोग अर्पित करना ही हवन है। और भगवान उनके हाथों से कभी नहीं लेते जो क्या है, नगुरे हैं। इसका अर्थ क्या है? नुगरे, जिनके इंसान के जीवन में गुरु नहीं है, जिन्होंने गुरु बनाया नहीं है, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किए हैं, या जो इंसान बिना गुरु के ही सब कुछ कर रहा है, उसको मान्य नहीं है। ठीक है ना? अगर गुरु धारण किए हैं, उनको कोई आप गुरु धारण करवा दो, तो उनके हाथों से हवन सफल होगा। भगवान मनुष्य नहीं खाता, कहते हैं नुगरा नर नहीं चाहिए, चले पापी मिलो हजार, एक नुगरे के शीश पर लख पापियारा भार। तो नगुर इंसान से देवता स्वीकार नहीं करते हैं। और
एक आस्था शर्मा है। जय गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दादा गुरुदेव को चरणों में बार बार प्रणाम। आराध्य रामदेव बाबा को प्रणाम। गुरुदेव, आपके अनुभव सुन तो मेरे आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुदेव, हमसे तो ऐसी पात्रता ही नहीं, आप जैसा तो 1% भी हम नहीं कर सकते, फिर भी इतनी कृपा है हम पर भी आप आशीर्वाद दें गुरुदेव। अभी तो आप जैसा कोई भी, गुरुदेव जैसा कोई भी, पता नहीं गुरुदेव हम इस जीवन में गायत्री माँ या कोई विशेष अनुभव होगा या नहीं, पता नहीं, पर आप साथ हो तो काफ़ी है। आपकी नज़रों से भी हम देख लेंगे। आपको कोटि कोटि प्रणाम। देखो, आपके भाव सर्वोत्तम है, लेकिन आप समझ लीजिए, आप अपने आप को इतना कमज़ोर नहीं कहना है, हमेशा ऐसा कहना है आप साथ हो तो होगा ही, ये विश्वास है। मैं कोई कार्य करूँगा और दादा गुरुदेव की तस्वीर के पास में बैठ के रखूँगा या बाबा को प्रणाम करके शुरू करूँगा, तो सोचिए क्या कहूँगा मैं? ये कहूँगा उनके बिठा के कि बाबा आप तो परमात्मा हो, परमेश्वर हो, पता नहीं मेरी ऐसी पात्रता पहुँचेगी ही नहीं, मैं ऐसे बीज से वट वृक्ष बनूँगा कि नहीं। अगर इसका कहने का अर्थ क्या है? या तो आप अपने गुरु को निर्बल समझ रहे हो और या अपने आप को निर्बल समझ रहे हो। दोनों परिस्थिति में अगर आप अपने आप को निर्बल समझ रहे हो तो भी आप गुरु को ही निर्बल समझ रहे हो, वास्तविकता में ये बात है। और गुरु को निर्बल समझ रहे हो तो भी आप गलत कर रहे हो। दोनों कार्य में आप गलत नहीं करता। आपको तो बस सामर्थ्य, एक तो नगुरा इंसान होता है जिसने कुछ किया ही नहीं और आपने गुरु धारण किया, इतने वर्षों से पूजन पाठ कर रहे हो, तो आपको तो सामर्थ्य विश्वास होना ही है। बस गुरु है पास में, हुआ ही मेरा काम। तो इतना अगर आप सकारात्मक नहीं रहोगे तो ये ऐसी विद्या नहीं है। आप अगर रो के कोई कार्य करोगे या डरोगे या सोचोगे मेरा काम कब होगा, तो कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मेरा तो होगा ही, लोगों का हो चाहे नहीं हो, तो आपका काम होगा तब जाके गुरु कृपा होती है, ठीक है ना। भाव अच्छी जगह अच्छे हैं अपने, लेकिन ये समझिए कि इस जगह ये लागू नहीं होती बात। यहाँ पर आप गुरु को कमज़ोर कर देते हो और उनका सामर्थ्य तोड़ देते हो कि पता नहीं उनके साथ अच्छा होगा कि नहीं होगा, आपके साथ ही होगा। अगर मुझको अपने गुरु पे बल पे विश्वास है तो मेरे साथ हुआ, तो क्या या तो मुझसे कम विश्वास है आपको गुरुदेव पर, तो आपका विश्वास बढ़ा तो गुरुदेव का बल बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा गुरु के सामने नहीं करना। गुरु के सामने तो अपना सामर्थ्य दिखाना, मुझे क्या कमी, आप साथ हो, मुझे क्या कमी, आप साथ हो। तो उस इंसान को कमी भी नहीं आती, ध्यान रखना, और वो हर जगह सफल हो जाता है। मैंने कहा ना, जो डरे हुए जाते हैं तो मरने का समाचार लेके जाते हैं। आप हिम्मत से ही जाओ, डरना ही नहीं है कोई कार्य में, डरना क्या है, ठीक है। खुश रहिए। आस्था शर्मा जी। और एक प्रश्न है अनीता जी बड़सारा। जय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी, मैं 41 दिन से दीपक संध्या को किया और मॉर्निंग हवन किया। नक्षत्र वाले दिन जो आपने बताया वो भी सब काम किया। उस दिन 38वां दिन चल रहा था दीपक का। उस दिन मुझे चोट लग गई, खड़ी जमीन पर गिरी और मेरे सिर पे थोड़ी ब्लड आने लगा। गुरुदेव, आप दीपक विधि में मैंने भक्ति मांगी थी, दीपक विजन को पूरी हो गई, दीपक विधि तो पूरी हो गई। अब कल से चक्कर आ रहा है, मैं गिर गई, मेरे से क्या गलती हो गई। देखो, हर चीज़ को गलती से नहीं जोड़ना। देखो, जीवन में कभी कभी होता है, ऐसी चीज़ें हो जाती है, लेकिन आप इसमें गलत होने का सामर्थ्य, मतलब गलत होने की कोई बात ही नहीं है। आपने भगवान से भक्ति मांगी, दीपक किया है, देखो चोट लग जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। हर जगह हम ये दोष देते हैं कि कोई ग्रहों का दोष है, कोई भगवान का दोष हो गया, कोई ये माला टूट गई है, ये सब चीज़ें दोषित नहीं होती। ये तो चीज़ें लकड़ी की बनी होती है, शरीर भी मिट्टी का, कच्चे केड़े की बात होती है। 50 बार मैं कार्य करता हूँ, सुबह गायत्री को डालता हूँ, कभी मुझे भी 50 बार लग जाती है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे कोई मुझसे कोई गलती नहीं होती। ये तो शरीर है कच्चा, कभी नीचे गिरते हैं, कभी नीचे लग जाती है, कभी चोट लग जाती है, कभी कच्चे में चलता हूँ तो कांटा चुभ जाता है, कोई कांच से लग जाती है, कोई पत्थर से लग जाती है। तो शरीर है, तो इसमें कोई आप गलती ना समझो। आपकी विधि पूर्ण हुई दीपक की, वो आपको भक्ति में, आपको जीवन में उन्नति करेगी, चिंता मत करिए। और छोटी मोटी तकलीफ वो आपको बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, आप भूल ही जाओ ये कि आपको कुछ हुआ है, और होगा ही निश्चित तौर पर ठीक है। खुश रहिए। और एक प्रश्न है अनुराधा बग्गा जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आप तो पीड़ा से खुद गुजरे हो, हमें सबकी पीड़ा नहीं दिख रही है। आप
इनका कहने का अर्थ है, आप जो पीड़ा से गुजरे हो आपको हमारी पीड़ा नहीं दिख रही है। आप ही एक बार देखना ही बस बस गुरुदेव जी उस आखिरी सांस से पहले आपके हाथों में ही सब कुछ छोड़ दिया। गुरुजी, सुना तो यही है कि अगर जीवन में कुछ पाने की इच्छा अधूरी हो रह गई हो तो परमात्मा आपको फिर से जन्म देता है। और गुरुजी, मैं आपको देखने के लिए जन्म लेने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं आप तक को आ नहीं सकती पर आप आ सकते हो। गुरुजी, कुछ तो हमने किया ही होगा जो आपने हम सबके हाथ पकड़े हैं। गुरुजी, कब दर्शन दोगे? इनकी बहुत बड़ी चीज़ें लिखी है इन्होंने, लेकिन ये सब बहुत भावुक चीज़ें हैं। देखो आप एक बात को समझिए, कहते हैं हर चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब कारण आप अभी नहीं समझ सकते इसका। अगर ईश्वर पास में होता तो सत्य है कि उसको कोई मानता नहीं, ये प्रत्यक्ष की बात है। लोग वास्तव में ये अगर क्या करते, समय बदल गया है, गुरु का शिष्य को नाता रिश्ता बदल गया है, स्वभाव बदल गए हैं, लोग गुरु के बारे में कुछ जानते नहीं है। कोई कारण है? आप गुरु को कितना जानते हो, गुरु के शब्दों को कितना जानते हो, उसकी ज्ञान की गंगा उसको कितना जानते हो? यहाँ दुनिया गुरु का मैंने कहा एक शब्द भी नहीं जानती, और जो बने हैं वो भी नहीं जानते। वो ना तो अपने गुरु का नाम लेते। मैंने 50 को सुना है, वो शुरू करते हैं उससे फिर, जबकि वास्तविकता है अगर शिष्य जब तक गुरु है तब तक, और जब तक शिष्य है तब तक गुरु तो रहता ही है जीवन भर में। शरीर में नहीं है तो क्या गुरु तो रह ही रहा। ऐसा कोई मेरी वाणी नहीं आएगी या ऐसी वाणी नहीं कह पाऊंगा जहाँ गुरु का नाम शुरू नहीं हो। तो ये बहुत बड़ी सत्ता है। और गुरु हो कैसा कि क्या अपने दर्शन दे या ईश्वर के दर्शन करवाए? हाँ, पीड़ है मेरी अबूत तक। आपने बस मेरी कमज़ोरी को पकड़ के मुझे वापस पलटवार कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि पिछली बार जब मैंने कहा कि दादा गुरुदेव के दर्शन है, तो मैंने कहा कि मुझे बस किसी प्रकार आपके दर्शन करने हैं। लेकिन ये सोचिए कि वो शरीर के अंदर नहीं थे उस वक्त। अगर बहुत लोगों ने दर्शन किए हैं, आपकी कामना, मैंने कहा ये सत्य है, ये इसमें 1% अगर आप हो सत्य है और मैं हूँ सत्य है, तो इतना भी ये सत्य है कि आप अंतर से कभी भी काम ना करना, और गहराई से आधा घंटा 20 मिनट बैठकर आप, मैं जो बोलूँगा वो आपके अंतर की बात होगी। अगर जब भी आप सुनोगे 50 लोग समझ रहे हैं इस बात को, और आप भी समझ सकते हो। गुरु क्या है? गुरु भंवरे की सतगुरु मारा भंवर स्वरूपी कीट पकड़ घर लावे, और दे गुंजारी शब्द सुनावे, और होए भंवर उड़ जावे। एक भंवरा कीड़े को पकड़ता है, जमीन से उठाकर उसको अपने घर में डालता है, और हमिंग जो बोलते हैं उसको, अपनी गुंजन सुनाता है। भंवरा कैसे करता है? हम की आवाज। और कीड़ा जो जिसकी आंखें नहीं है, दिख नहीं रहा, उसे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ आ गया हूँ, किसके पास आ गया हूँ। लेकिन उस आवाज को सुनने के बाद वो एक ही बार करता है भंवरा गुंजन, और उस आवाज के सहारे वो कीड़ा बड़ा होता है अंतर उस घर के अंदर। और उस आवाज, क्योंकि उसने जीवन में एक ही चीज सुनी है, और वो है भंवरे की आवाज, और वो कीड़ा भंवरा बन के बाहर निकल जाता है कि सतगुरु मारा भंवर स्वरूपी कीट पकड़ घर लावे, और दे गुंजारी शब्द सुनावे, और होई भंवर उड़ जावे। सतगुरु बिना कुण माने प्रेम जल पावे। कहने का अर्थ है कि शब्द बड़ा गुरु का पकड़ने का चीज है। अगर ये एकदम मिथ्या बात है संसार के अंदर कि गुरु के दर्शन से कल्याण होता है। गुरु चाहिए आपको, और जीवन भर चाहिए। आपके अंतिम समय में जब प्राण छोड़ोगे तब भी गुरु चाहिए। हाँ, दर्शन का भी मान्य है, कोई गलत नहीं है आपका भावना, लेकिन जब तक आपने उसके शब्दों को पुनः सार्थक नहीं कर लोगे तब तक दर्शन का ही कोई अर्थ नहीं है। इसलिए क्या करता है, पुराने समय में गुरु उपदेश नहीं करते थे। आपने बहुत कहानियां सुनी, बहुत चीजें सुनी, आप अनुभव करो। एक शिष्य गुरु से मात्र एक मंत्र लेने के लिए, या एक उपदेश, एक जीवन में एक ही उपदेश कि बेटा तुझे क्या करना है कि तुझे बस राम राम करना है, बैठ जा, दिन में 3 माला करना है, इसका इतना उपदेश का अर्थ ये होता है। ऐसा नहीं वो घंटों घंटों लेके बैठ जाए। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई। थोड़ा ये समझे बात को कि आज अगर महाभारत होती है, सत्य बात मैंने कहीं सुनी, बहुत अच्छी बात है। आज अगर महाभारत होती तो क्या भगवान वास्तव में ये बात अच्छी है कि क्या भगवान 4 घोड़ों के रथ पर बैठते, क्या अर्जुन को बिठाते? और आज अगर गुरु आश्रम खुले होते तो क्या शिक्षा ऐसी होती जो पहले होती थी लोगों की? नहीं। इस संसार के अंदर
मानव को भगवान एक प्रगतिशील बनाया है। पहले लोग साधनाएं करते थे कि आसमान में उड़े, बिल्कुल उड़ते हैं, आज भी उड़ते हैं, बहुत योगी है, लेकिन आज हवाई जहाज है, आपको 1000, 5000, 10 20 हजार या जितने रुपए लगते हैं उसकी टिकट बनाइए, आप चले गए। जल पे तैरना है, नौका है, पहले थी नहीं, आज है। हजारों किलोमीटर एक स्पीड से चल सकते हो, रॉकेट जैसी चीजें, लोग चंद्रमा को देख लिया। और आज अगर महाभारत होती तो तुम्हें क्या लगता है, या आपको क्या लगता है कि भगवान 4 घोड़ों पर रथ पे बैठते? नहीं, आज भगवान किसी विमान का चयन करते जिसमें बहुत पावर हो, जो एक एक देश को मिटा दे। तो कहने का अर्थ क्या है, उस वक्त वो समय उचित था गुरु शिष्य के लिए, आज समय गुरु शिष्य के लिए उचित नहीं है। उनके संबंधों में फेर आ जाता है, उनके भाव में फेर आ जाता है, जग दिखावे में फेर आ जाता है। दुनिया आजकल वास्तविक क्या है कि लोग संतों पर, ज्ञानियों पर टूट पड़ी है दुनिया, और वास्तविक जो है वो दिखते नहीं है। इसका कारण ये है कि वो चाहते नहीं, वो कटना ही चाहते हैं। अब जबर अब आपसे जुड़ने से क्या फायदा होगा, मुझे ये बताइए। आपसे जब मिलना नहीं है, आपसे मुझे कुछ ज्यादा कोई कामनाएं नहीं है ना, मुझे आपसे सेवा करने मेरा फायदा क्या है? क्यों? अगर सभी लोग ऐसा फायदा सोचने लगे तो ज्ञान का अर्थ ही नहीं रहेगा। आप बस शब्दों को पकड़िए, हाँ मेरा इसमें फायदा है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे गुरुदेव का नाम बढ़ रहा है। कृपा तो वही करते हैं, मैं तो शब्द बोलता हूँ, वही करने वाले वही हैं, और बाबा करते हैं। बाबा को प्रीत है मुझसे, इसलिए मेरे काम कोई ठुकराता नहीं। अगर मैं आशीर्वाद देता हूँ तो कहता हूँ बाबा साक्षी आपको काम होगा। क्यों? कि यहाँ खुद अगर मेरा सामर्थ्य मैं दिखाने लगा, मेरे दर्शन दिखाने लगा, मेरे सामर्थ्य बताऊंगा, ये कर दूंगा, वो भविष्यवाणी बता रहा हूँ, हाँ 20 बता दी मैंने, उसमें भला किसी का क्या होगा? जीवन तो वो रहेगा कि मैं आपको कुछ कहूँ, आप बदलो, और अपना पहले तो कल्याण, स्वार्थी ये बनो, अपना कल्याण कर लो, बाद की बात बाद है। जो आपकी शरण में आए, ज्ञान किसी को नहीं दिया जाता। वास्तविक में है, आप रुपया पैसा कुछ भी मांगो, भगवान क्या है और एक मनुष्य क्या है? ईश्वर परम ज्ञानी है, दयालु तो बाद की बात है। हर चीज की, अगर उसके पास कोई विद्या है, कोई मंत्र की, तो वो क्या है? आप उसको ज्ञान ही कहोगे। जो भी सिद्धियां हैं उसके पास, अष्ट सिद्धि ने, उसका ज्ञान ही तो है। वो है क्या वास्तविक में? अगर कोई आपको सिद्धि का मंत्र बताएगा तो मंत्र वो आपको ज्ञान ही देगा। तो ईश्वर में क्या है? ईश्वर में ज्ञान है। और कितना लोग ज्ञान का अनुसरण कर भगवान के पास जाना चाहते हैं? नहीं, भगवान से कुछ चाहिए और भगवान कुछ देके पीछा छुड़ाना चाहते हैं। क्योंकि भगवान को चाहिए, पता है कि इसकी कोई कामना बड़ी नहीं है, 5-25 चाहिए होंगे, दरवाजा गेट बजा रहा है, देख के फिर आपके घर पे कोई भिखारी आएगा, आप देख के रवाना कर दोगे, चलो जाओ भाई, हो गया, भगो आपसे। तो वैसे ही तब गुरु के शब्दों को सुनकर जीवन सार्थक करो। इस हाँ, क्या समय लगा, अब इतनी चीजें मैं आपके पास भेज रहा हूँ, अपना फोटो भी भेज रहा, ले भाई आप देख लो, और उससे तुरंत बदलाव आ जाएगा। मैं यही कहता हूँ कि जब गुरुदेव, अगर गुरुदेव की तस्वीर छुपाता मेरी देता, तो फिर यही भावना, ये संशय है कि जीवन के, कि दादा गुरु जी की तस्वीर दे दीजिए, बाबा की तस्वीर दीजिए। आज प्रत्येक से ना, अगर बाबा की तस्वीर आपका कल्याण नहीं कर सकती, गुरुदेव की नहीं कर सकती, तो मैं तो उनके चरणों की रज हूँ। हाँ, आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ, समय आएगा। मैंने कहा अगर जुड़े हो आप, और ईश्वर ने आप पे ऐसी कृपा करी है कि मुझसे जोड़ा है, तो आपको धीरज और संयम 2 चीज़ों का पालन ज़रूर करना। मैंने शुरू से कहा, और मुझे लोगों को जोड़ने की इच्छा होती तो मैं ये चैनल को भी, लोगों ने, मुझे लगा कि लोगों को परेशानी हो रही है सुनने में, तो मैंने इसका जो एडवर्टाइज़ आना वो भी बंद करवा दिया। और मैं रोज़ ये कहता हूँ, नए लोग मत जुड़िए भाई, क्योंकि होगा नहीं, मुझे पता है। क्योंकि मैं ये कहूँगा, शुरू से सुनिए आप। क्यों? कि उससे पता चले, कोई इंसान पहली से कक्षा से पढ़ेगा तभी आगे जाएगा ना। आज हो सकता है आप 10वीं क्लास में आ गए हो, 12वीं में आ गए हो, और कोई पहला यहाँ नया आके यहाँ सुने तो उसको समझ में आएगा नहीं। उसे लगेगा क्योंकि कुछ दिखता नहीं इसके अंदर, तो सिर्फ मैं बोलता हूँ, तो उसको समझ में आएगा नहीं। इसलिए मैंने विरोध किया। बस आपका हो जाए ना, ये मेरे लिए बहुत है। जीवन में तो अगर, और आपके निमित्त 5 का कल्याण हो गए तो भी, मेरे से हजारों के कल्याण हो गए तो बहुत है। और आपसे 5 का कल्याण हो जाए एक इंसान से, तो भी सोचिए, आपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे दी। सबसे पहले तो यही काम किया। गुरु के ज्ञान का विस्तार ही गुरु दक्षिणा है गुरु के लिए सबसे बड़ी। तो रुपया पैसा तो आता जाता है, उपयोग किया, खत्म हो गया, ठीक है, आपने दिया, मान्य हो गया। लेकिन आप सोचिए, सबसे अच्छी भी ये भी दर्शन साक्षी साथ में ये देने की आवश्यकता है कि गुरु का ज्ञान भी बढ़े साथ में। ठीक है।
तो इसलिए बाकी आपका प्रेम है, मैं समझ रहा हूँ, और उसके बदले में यही कहूँगा, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और एक लिखा है किसी ने, किशन कृष्णा नाम से किसी ने, गुरुदेव अचानक आई आर्थिक स्थिति को जल्दी से सही कैसे करें? प्रभु क्या कोई मंत्र के द्वारा हवन के द्वारा अकस्मात धन प्राप्त किया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, हवन अलग चीज होगी, अकस्मात कुछ नहीं होता। तुरंत जो रुपया पैसा संपत्ति है, ये कर्म और मैंने कहा ना पुण्य के अधीन है। धर्म अर्थ की उत्पत्ति करता है और कर्म भी अर्थ की उत्पत्ति, धर्म और कर्म दोनों चलेंगे तब अर्थ प्रदान होगा। अन्यथा हम मान लीजिए जबरदस्ती जल्दी से कहीं लेके भी आ गए तो टिकेगा नहीं, खत्म हो जाता है। तो ऐसा कोई मंत्र नहीं है और ऐसा विचार भी आप नहीं करना। और होता नहीं है, अगर ऐसा लोग भटकाते तो वो कहेंगे इस तरह करोगे तो आपको लॉटरी लग जाएगी, कड़ा हुआ धन मिल जाएगा। ये सब नाटक, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक प्रश्न क्वेश्चन लिखा है, गुरुदेव के चरणों में भक्ति के सर, कुछ नाम है इनमें। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गायत्री का बताया चित्त, गुरुदेव आपने गायत्री माता के बारे में बताया, चित्त गदगद हो गया। गुरुदेव मेरे दिल कर रहा था कि आप पूरा दिन बोलते रहें और आपकी वाणी कभी विराम ना लें और मेरा पूरा दिन सुनता रहूं। गुरुदेव हाँ, ये अच्छा है, मैं दिन भर आप बोलता रहूं, आप सुनते रहो, आप कुछ करो नहीं, मुझे कुछ करने नहीं दो। ये अच्छा लिखा है इसने, ठीक है। गुरुदेव क्या हम कभी भी इस योग्य बन पाएंगे कि आप स्वयं अपने मुख से बोलकर गायत्री मंत्र की दीक्षा दें और मैं भी आपकी तरह अपने गुरु के पथ पर चलकर गायत्री के बड़े बड़े अनुष्ठान को मार्गदर्शन से पूरा कर सकूंगा? क्या हमें माँ गायत्री के बारे में पूर्ण रूप से जानने का सौभाग्य कभी प्राप्त होगा? आशीर्वाद दीजिए इस योग्य बन सकें और गायत्री की पात्रता सिद्ध कर सकें। आप स्वयं हमें इस सौभाग्य को खुशी खुशी दे सकें। मुझसे भी गायत्री के बड़े बड़े यज्ञ और पुरस्चरण करवाएं। देखो, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन इसके बारे में मैं ये नहीं कहूँगा, मैं आपको गायत्री मंत्र दीक्षित नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि हवन कुंड से, मैंने पिछली कहा था, एक अग्नि का चिंगारी दूंगा और उससे आपके जीवन के कार्य होंगे। पुरस्चरण करने के लिए आपको कोई ऐसी विधि देखेंगे आगे, ठीक है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी पात्रता होती है कि शुरू शुरू में आप मानोगे नहीं, लोग भ्रमित हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और एक बार आप करो और देखते हैं भगवान ऐसी कृपा करेंगे। और मैं सीधा नहीं दे सकता, मैं सीधा एक ही जन को दे सकता हूँ, वो भी मैंने कहा ना कि गायत्री मंत्र जब निकलेगा तो मेरे सीधे प्राण निकलेंगे मुख से, ऐसा नहीं निकल सकता। क्योंकि एक सामान्य गायत्री में, गुरुदेव की दी हुई गायत्री में फ़र्क है। दादा गुरुजी ने गायत्री दी वो तंत्रोक्त गायत्री है, उसमें बहुत बड़ी पात्रता होती है और वो उनके जीवन का आधार अगर मैं मानूँ अपने आप को, तो वो भी एक ही उपाधि। तो उसमें क्या होगा कि गुरुदेव का बल, मेरा बल और सामने वाला करता है, वो बल उसके अंदर पूर्ण चला, जीवन भर की कमाई उसके साथ चली जाती है। और ये विधि वो नहीं है जिसमें अब एक गुरु हो और हर किसी को बोले कि यह गायत्री मंत्र करना है, आप भी गायत्री मंत्र को, आपको वो ये विधि नहीं है। वो सांसारिक एक तेजो में गायत्री अलग हो गई दिन में, और ये तांत्रिक गायत्री है। बाकी मैं आपके लिए कुछ करूँगा ये सोच रहा हूँ। और आपने बोला गायत्री माता की बहुत बड़ा वृत्तांत में, बहुत विशाल क्या शब्द कहूँ आपको लिए, बहुत बड़े से, बहुत विस्तार से आपको कभी कभी गायत्री के बारे में वर्णन करूँगा और बहुत बहुत दिव्य घटनाएं आप अनुभव करोगे, आपको बहुत अनुभव होंगे इससे, वो मैं करूँगा, चिंता मत करिए आप, ठीक है, खुश रहिए। एक प्रश्न है राजेंद्र जी ऊनिया, और इनको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ये बहुत ही बहुत ही गुणी इंसान है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये उत्तराखंड के हैं, कहाँ से मैं जानता नहीं है, उत्तराखंड के, मुझे भान है इनके बारे में। और ये बाहर रहते हैं शायद, यहाँ नहीं रहते। और अभी आप इनको कुछ लिखा है, आप सुनिए। जय गुरुदेव, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव महाराज, सभी गुरु भाइयों को प्रणाम। मैं आजकल इंडिया आ गया हूँ। गुरुदेव, मेरे मन में कुछ प्रश्न थे काफ़ी समय से जो
कि मैंने पिछले साल व्हाट्सएप से गुरुदेव प्रश्न इस प्रकार किए कि ये शरीर छोड़ने के पश्चात दादा गुरुजी की चरण पादुका है, आसन है, माला है, उसका क्या करना होता है। मन में यही आया, शायद अपने साथ चिता में ले जाऊंगा। मन में ये भी था कि नेत्रदान अंगदान करूंगा। जब यहाँ आके दादीची देहदान की समिति में संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि देहदान की उत्तम है। उस समय का अभाव के चलते समय गुरुदेव जी के चरण में आदेश से मैंने अपने देहदान का संकल्प ले लिया है और गुजारिश है मार्गदर्शन कराएं गुरुदेव। अपने सदगुरु भगवान के निमित्त उस संस्था में कुछ सहयोग भी करता हूँ। आप बिल्कुल बहुत ही गुणी इंसान हैं। और मुझे याद है कि शुरू में 2 साल पहले जब ये क्या करते थे, महीना भर में मेरे पास कुछ भेजते थे पैसे वगैरह। तो मैंने कहा था आप बार महीना क्यों भेज रहे हैं, तो उन्होंने कहा बस मेरी इच्छा है गुरुदेव, आप रखिए, मैं वहाँ से कुछ कर नहीं सकता तो आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो इनके पैसे पूरे मैं उस वक्त पूरी हवन आहुति में लगा था, मेरे बहुत काम आए थे। अभी भी आप लोगों के पीछे तो मेरे देखो निमित्त तो बनते ही हो आप सब लोग, आपके जो भी आते वो आहुतियों में लग जाते हैं, तो निमित्ता तो है ही। किसी ने कहा कि गायत्री कंठ की सेवा, तो हाँ ये सत्य है कि एक सामान्य पशु में और घोड़ों में अगर सेवा करते हैं उसके पैसे भी दुगने लगते हैं और समय की बहुत चाहिए उसके अंदर, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि घोड़े सिर्फ घास खाएं, तो उनका खाना पीना भी थोड़ा भारी होता है, सब चीज़ें खिलानी पड़ती है। बस एक प्रेम है। और अश्व की विशेषता है कि घोड़ा आपके भाग्य का नहीं खाता, वो अपना स्वयं भाग्य लेके आता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी राजेंद्र जी बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके सब लोग गुरु भाई हैं और बहुत ही गुणी हैं। और अभी तो मैं इनसे देखो हाँ कहता हूँ, मैं फ़ोन बहुत समय से बंद है, गुरु भाई जी मेरे पास अभी नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो आते नहीं, मैं जब मेरा कार्य होता है तो मैं उनको बुलाता हूँ। अभी मैं बुलाता किसी को नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद को समय नहीं है और उनको भी अपने परिवार की वजह से थोड़ा काम है, आ नहीं पाते। तो और कुछ लोगों ने कहा गुरुदेव कुछ भेजना है, तो मैंने कहा अभी तो मुझे ये पता नहीं कि आप पीछे अमृतवाणियों हैं जो पीछे की, उसमें जो वो स्कैन का कोड रखा है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है उसमें। आप जब आपकी इच्छा हो तो कुछ डालो, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना, मैंने सभी को फिर से कहा, कभी भी कष्ट सहन कर, और कभी भी ऐसा नहीं कि मैं 2 रख लूँ गुरुदेव को 4 भेज दूँ, ऐसा भी कभी नहीं करना। आप उतना ही करो जितनी आपकी, जितने से आपके परिवार में, आपके बिल्कुल आपकी इनकम में, आपकी सुख संपत्ति में कोई दिक्कत नहीं रहे। उससे अलावा आप मुझे दुखी कर दो, क्योंकि मैं कहाँ लगाता हूँ वो धार्मिक मान लो कहीं लगाता हूँ, और आपकी अगर मान लो कोई पीछे परेशानी होकर मेरे पास कुछ आए तो मेरी दिक्कत हो जाएगी, ये कभी मैं करना, ठीक है। और बाकी ऐसा चल रहा है मेरा जीवन, कोई दिक्कत नहीं है मेरे जीवन में, ठीक है। तो सभी को आशीर्वाद ये। और राजेंद्र जी आपने बहुत बड़ा निर्णय लिया कि देहदान, देखो जीवन है तब तक तो जीवन जी रहे हैं, और मरने के बाद भी लोगों के काम आए, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। और ये आपने एक प्रश्न कहा कि गुरुदेव चरण पादुका, देखो एक बात सुनो कि कितनी बड़ी बात है कि जहाँ गुरुदेव का स्थान था बहुत पहले की बात है, अभी परिस्थितियाँ बदल गई हैं। पीछे भी 1-2 संत थे, तो उनका क्या कोरोना के समय देहांत हो गया। तो मैं जब पहली बार गया, चीज़ें अनुभव करो, इसको सुनोगे तो अनुभव करोगे आपको। तो जब ये भान ही नहीं था, एक पूरी बात बताऊँगा आपको, बहुत विचित्र सी है, लेकिन जब ये समझिए मैं पहली बार गया तब वो स्थिति थी नहीं वहाँ पर। मुझे लगा कि उस कमरे में कोई सफाई नहीं है जहाँ गुरु का स्थान है, उस जगह कोई सफाई नहीं जहाँ गुरु का स्थान है। मैंने कुछ बहुत गलत अनैतिक कार्य भी देखे जो गुरु के कक्ष में हो रहे थे, दादा गुरु जी की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने कहा था ना बहुत पहले पादुका लाया था, तो वो बात थी वहाँ पर, ठीक है। तो कारण था, जब शिष्य है तब तक गुरु है। अगर आपने पादुका घर पे रखी है और जब भगवान तब तक रहता है, अगर मान लीजिए मेरी शिवलिंग है, मैं पूजा करता हूँ, तो शिवलिंग कब तक है? जब तक मैं पूजा करता हूँ। वो उसके बाद जैसे ही मैं चला गया, तो या तो ईश्वर चयन करेगा किसी का, और नहीं करेगा तो क्या, वो भी चले जाएंगे, पीछे पत्थर रह जाएगा।
तो आपको ये डरने की आवश्यकता नहीं है। पीछे घर वाले चाहे उसको रखें, चाहे कहीं फेंके, चाहे नदी में वो पीछे विसर्जन नहीं करेंगे, कहीं भी कर दो, कोई दोष नहीं लगेगा। आपको चिता में नहीं ले जानी, ये दोष लगता है। नहीं, गुरु की पादुका में प्राण होते हैं, चिता-विता में ऐसे नहीं ले जाने आपको। बस आप चले जाओगे तो वो भी चले जाएँगे बस। उसके बाद वो ही रह जाएगी जैसे बाज़ार की कोई सामान है, तो आपको ये डरने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बहुत आप सब लोगों को भी खुश होना चाहिए कि ऐसे आपके गुरु भाई हैं इतने। देखो कुछ लोग बहुत गुणी हैं, ऐसे सब लोग गुणी हों, कोई छोटा-बड़ा नहीं है। इसलिए मैं से कहता हूँ कि ये गुणगान नहीं कर सकता मैं। बाकी राजेंद्र जी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो स्वभाव मैं यहाँ से लोगों को आपको समझ सकता हूँ, मुझे बहुत पता है। कुछ लोग बदमाश भी हैं, परेशान भी करते हैं। लेकिन वो भी गुरु भाई हैं। सब गुरु बहनें छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं। नहीं समझे वो छोटे हैं, अबोध हैं। तो ऐसी बात ही है। बाकी आप समझो कि गुरु का एक सम्मान होता है, एक पदवी होती है। एक जहाँ गुरु शब्द समझ लेते हैं, उसको बहुत सिरोधार्य रखना पड़ता है। बहुत शब्द ऊपर का शब्द होता है ये। कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। जब तक परब्रह्म की बातें उसको नहीं देखते ना, तब तक ईश्वर की कृपा हम पर होती नहीं है। करनी भगवान की भक्ति है, गंतव्य भगवान है, लेकिन जब तक गुरु को उस भाव में नहीं देख लेते ना, तो हमारी यात्रा आगे बढ़ती नहीं है। ये कारण होता है। ठीक है ना? तो ऐसे गुणी हैं ही जो देखो दुनिया अभी क्या चलती है, संपत्ति के अधीन चलती है। और संपत्ति के बाद भी अगर आपको ईश्वर प्रिय है तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज की दौड़ ही संपत्ति है लोगों की। और एक गुरु बहन थी, मैं कहना चाहता था सभी को, बीच में कहा नहीं मैंने। उत्तर प्रदेश ही थी वो, शायद ही उत्तर प्रदेश में कोई जगह थी, मुझे याद नहीं है वो पूरी। जब फ़ोन चलता था उस वक्त पहले की बात थी। वो भी क्या राजेंद्र जी की बात थी, हर महीना वो क्या एसडीएम या ऐसी कोई पोस्ट पे थी, वो रिटायरमेंट थी। तो वहाँ पर वो बहुत समय से आप सब लोगों के साथ जुड़ी हुई थी। कृष्णा जी नाम था उनका, कृष्णा जी। वृद्ध थी बहुत, कम से कम आप मान लीजिए 60-70 साल के पास थी। वो शुरू से जुड़ी थी और बहुत मुझे वो सब फ़ोन चालू था तो उससे बहुत ऑडियो भेजते थे लोग, बहुत ज़्यादा भेजने लगे। तब मैंने खुद परेशान होके बंद करवा दिया, क्योंकि समझे नहीं, मैं फिर यही काम करूँगा, दिन भर आपके फ़ोन लेके बैठ जाऊँगा, तो आप समझोगे कि वो सिर्फ़ यही सवाल जवाब की बात ही रह जाएगा, मेरा जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा। और उस वक़्त क्या होता है, उन्होंने वो क्या करे, उनके पति नहीं थे, कृष्णा जी थे जो एसडीएम की पोस्ट पे थी। उनके पति नहीं थे और लड़का था एक, और वो शुरू से जुड़ी थी। वो हमेशा मैसेज करती कि हर महीने कुछ पैसे भेजती, फिर कहती गुरुदेव मैंने अपनी संपत्ति के 3 हिस्से रखे हैं, और व्रत थी, रोज़ भजन गा के भेजती। शुरू-शुरू में भजन गा के, आप माताएँ बहुत, सभी गुरु भाई भी भेजते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैंने संपत्ति के 3 हिस्से कर रखे हैं तो मैं हूँ तब तक मेरा है, मेरे बेटे को कहा हुआ है। मैं सुन रहा था बस, ठीक है हाँ। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा। मैंने उनको जवाब नहीं दिया, लिख के गुरु भाई जी को भेज देते, पहले की बात थी। तब करते-करते अभी साल भर पहले हो गया था कि उनकी स्वर्गवास हो गया था, और वो कह रही थी ऐसे-ऐसे गुरुदेव आप मिले हो तो मैं अब अच्छे से शरीर छोड़ूँगी। जीवन का अंतिम समय बड़ा मैंने जीवन में दुःख ही देखा है। पति उनके नहीं थे, वो जीवन में कष्ट भी सहन किया था। अभी एक लड़का है, बस उसकी चिंता है, वो भी शादीशुदा नहीं था उनका लड़का। तो और साल भर पहले उनका देहांत हो गया था। तो कुछ समय मैसेज नहीं आए थे वे काफ़ी। तो मुझे ऐसा भान हुआ कि गुरु भाई जी को मैंने कहा आप उनको एक बार फ़ोन कीजिए, उस नाम से जो है ना उनको फ़ोन कीजिए। तो उन्होंने फ़ोन करना शुरू किया, संपर्क हुआ नहीं। 1-2 बार किया, बाकी हम भी भूल गए थे। और काफ़ी समय बाद जब अभी बीच में वापस फ़ोन बंद करने के बाद जब इसमें फ़ोन में इसी मैसेज में जवाब देना शुरू किया, तब उनके लड़के का नाम था कुछ, मुझे याद नहीं रहा था, कुछ नाम था, और वो अभी भी शायद जुड़े हैं। और उन्होंने मैसेज किया था कि गुरुदेव मैं कृष्णा जी का लड़का बोल रहा हूँ, और मेरी माताजी का देहांत कुछ समय पहले हो गया है, और मैं अकेला ही हूँ घर पर। और मेरी माताजी के, देखो ये कहने का अर्थ ये नहीं कि भाई कोई ऊपर नीचे है, लेकिन अब समर्पण सुनो कि दुनिया के समर्पण कितने हैं। कि उन्होंने कहा मेरी माताजी का देहांत हो गया, कि और मेरी माताजी ने कहा कि कुछ पैसे हैं जो 3 हिस्सों में बाँट रखे हैं,
तो गुरुदेव एक हिस्सा आपके लिए मैं आपको देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई पहली बात तो गुरु भाई जी ने मुझे कहा, मैंने कहा नहीं मना कर दीजिए आप, वो ही नहीं रही तो मुझे मुझे तो आवश्यकता नहीं है, क्यों करोगे? तो कहे नहीं कहा गुरुदेव, और आपको रखना है। मैंने कहा मैं नहीं रख सकता, आप समझो आप। और अगर वो होती तो बेचती, वो अलग बात थी, सब लोग कुछ ना कुछ बेचते हैं, मैं रखता हूँ सारी चीज़ें, सबके उपयोग करता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, कुछ पूजा पाठ में लग जाते हैं, कुछ अश्व की सेवा में लग जाते हैं, तो बस मेरा जीवन चल रहा है आप सब लोगों की वजह से। तो उन्होंने कहा नहीं रखना है, तो उन्होंने मैसेज करके भेजा कि हमने हमारी संपत्ति ने माता जी के एक भाई 90 लाख के आसपास उन्होंने रखे थे, क्योंकि वो पहले ही सरकारी ओहदे पे थी अच्छे से, और फिर उनकी रिटायरमेंट के बाद ही पैसे आते थे। लड़का एक ही था, एक ही है, और ऐसे करके उन्होंने कहा एक हिस्सा मेरे गुरुदेव का, माता जी की अंतिम इच्छा थी, आप रखना है। तो मैंने कहा देखो मैं इतने पैसे रख नहीं सकता और मुझे आवश्यकता नहीं है। और तो उन्होंने जिद किया, तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा देखो माँ बाप की बात को पूर्ण निभाना में कितना ऐसे बच्चों से सीखे आप। तो मैंने कहा देखो मैं रखूँगा नहीं, और उन्होंने कहा तो गुरुदेव मैं भी नहीं रखूँगा, मेरा तो मेरे पास है ही, माता का मेरे पास है, आपका हिस्सा मेरे अंतिम माँ की इच्छा है। तो मैंने उनको ये कहा कि भई आप है ना एक काम करो, आपके मेरे हिस्से के कितने पैसे आते हैं? मैसेज लिखा था मैंने, तो उन्होंने कहा भई आपके हिस्से के 30-32 लाख रुपए आते हैं। मैंने कहा 30-32 लाख आप मेरे अपने पास तो रख सकते हो? कि हाँ, मैं रख सकता हूँ। मैंने कहा आप मुझे ये डिटेल भेजोगे कि आपने कहाँ-कहाँ लगाने हैं, मैं बताऊँ वहाँ कहाँ-कहाँ लगाने हैं, कि आप बच्चों की शादी में कोई वहीं लगा देना, मंदिर के कहीं जीर्णोद्वार में लगा देना, कहीं तीर्थ स्थली में लगा देना, कहीं कोई भंडारा या भगवान की भक्ति हो वहाँ लगा देना। तो बहुत बड़ी बात हुई कि बीच में उन्होंने कहा 3 भेजे मुझे, जब फ़ोन चल रहा था, अभी बीच में फ़ोन बंद उसके बाद ही हुआ था मैंने, और उन्होंने फ़ोटो भेजे। उन्होंने एक विवाह था जो पूरी बच्ची का विवाह अपने ऊपर ले लिया, कहा, और गुरुदेव की उस पे मैंने देखा कि गुरुदेव का पूरा पोस्टर लगा हुआ था कि उस कन्या का सारा विवाह का खर्चा, उसके बारात का सब कुछ मिला के, कब कहा गुरुदेव आपकी मैंने एक शादी में भी 20 लाख रुपए आपके लगा दिए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा किया आपने। क्या गुरुदेव परिवार के पास ही था, गरीब ही था, तो इन्होंने सहायता माँगी, तो मैंने कहा, "बस सहायता नहीं, मैं तो पूरा ही करूँगा, मेरे पास मेरे गुरुदेव के रखे हुए पैसे हैं।" तो फिर मैंने उनमें पूरे लगाए, बच्ची समेत, और बहुत अच्छा विवाह किया। उसके पास बाकी पैसे मैं मंदिर में अभी तक लगा रहा हूँ धीरे-धीरे, इधर-उधर, इधर-उधर। मैंने कहा, "बहुत अच्छी बात है।" देखो मैंने कहा ना, कुछ लोग अलग ही गुणी स्वभाव के होते हैं, तो बहुत अच्छा लगा, उनको भी बहुत-बहुत आशीर्वाद है। ऐसे भक्त स्वतः ही ईश्वर की छाया में जाने वाले हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। उनका समर्पण और जो व्यवहार है, इसी से इंसान का कल्याण होता है। अपनी उदर के लिए तो दुनिया ही भागती है, जीव-जंतु नहीं भागते। कि आहार, निंद्रा, भय च मैथुन, ते नर पशु समाना। मतलब 3 चीज़ें, आहार, निंद्रा, ये तो तीनों पशु के पास भी है। हमारे में क्या भिन्नता है? हमारे में समर्पण है कि नहीं? हमें कोई भक्ति है कि नहीं? तो क्यों जानवर की भांति जी रहे हो सिर्फ़? तो ये स्वभाव होता है। बाकी ऐसे गुणी लोगों को बहुत-बहुत साधुवाद है, और जहाँ हैं वो खुश रहें। और ठीक है राजेंद्र जी, आपका प्रश्न तो बहुत बड़ा हो गया। बाकी बहुत अच्छे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे सभी प्रिय हो, ऐसी बात नहीं है, कोई उतना छोटा-बड़ा नहीं है। और एक प्रश्न है ममता कंवर जी ने लिखा, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव गायत्री जी का हवन 2 बार किया, माला मानसिक से करते हुए गायत्री मंत्र बोलकर किया, तो गुरुदेव स्वप्न में अजीब चीज़ें दिखाई देती। आसमान से आग गिर रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, आसमान से सूरज की भी तारे भी साथ दिखाई दे रहे, सूरज भी और तारे भी साथ साथ दिखाई दे रहे थे। देखो, बहुत अच्छी बात है, गायत्री मंत्र से ऐसे नहीं घबराना आपको कि इससे कुछ अनिष्ट हो जाए, अनिष्ट कुछ नहीं होता गायत्री मंत्र से। तांत्रिक गायत्री आप अनुभव, जो इसके अनुभव होंगे, या तांत्रिक गायत्री के जो आपके साथ घटनाएँ होंगी शरीर के साथ, वो सहन नहीं कर सकते। और दिन में करते हैं या मानसिक जब करते हैं, उसमें आपको बहुत दिव्य अनुभव होंगे। ये संजो के रखने हैं, बहुत गायत्री को समझना होता है। कभी ये दिखता है कि आसमान में आग गिर रही है, तो इसका अर्थ यही होता है कि वो ये समझ लीजिए ईश्वर के क्रोध स्वरूप को दर्शा रही है। कुछ ना कुछ विचित्रता होने वाली है, उसका अनुभव आपको होने लगते हैं जीवन में। ठीक है ना? तो ये आपको डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत घटनाएँ होती हैं। मतलब 1-2 तो ये तो कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, अनगिनत।
जितने मंत्र दूसरे अनुभव करवाते हैं उससे करोड़ गुना गायत्री अनुभव करवाती है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, आप डरना नहीं, बाकी इस अनुभव करते रहो, देखते रहो जीवन में ये घटनाएं, ये आपकी, यही आपकी कमाई है। लेकिन पहली बात ये समझ लीजिए कि ये भी आपको दिखाता है कि आज ईश्वर और गुरु की आप पर कृपा है, इसलिए आपके जीवन के साथ ऐसी घटनाएं भी होती हैं, ठीक है ना। तो ये हर किसी के साथ संभव नहीं है अनुभव होना। खुश रहिए। ममता कंवर जी। एक प्रश्न है जितेंद्र जी खतवानी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आप मेरे जीवन का आधार हैं, मेरे स्वामी मेरा जीवन स्वीकार नमन स्वीकार करें। सभी गुरु भाई बहनों को मेरा नमन। आज आपके साथ हमें भी रोना आ गया। आप ज्ञान दे रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे ज्ञान की गंगा में स्नान करके इंसान तृप्त होता है, वैसा अनुभव आज हो रहा था गुरुदेव। आज की अमृतवाणी को सुनते समय मेरे आंसू आंखों में बह रहे थे, आंखें बंद, कानों में आपके शब्द उतर रहे थे। लग रहा था जैसे मैं देख रहा हूँ कि मन रूपी आंखों से जैसे ठंड में शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसे अनुभव हो रहा था। नाथ आपका दिया ज्ञान परम है, आपकी अनुकंपा, आपका जीवन सानिध्य, जीवन ऐसे धन्य हो। ज्ञान उस ईश्वर को मैंने देखा नहीं न सुना, पर आपके शब्द सुने मुझे परमेश्वर के शब्द लगते हैं। जीवन के सारे संशय समाप्त होते हैं, जा रहे हैं। क्या मैं क्या कहूँ, किस गंगा रूपी ज्ञान में बह रहा हूँ, शब्द नहीं कह पाऊँ। मेरे अश्रु रूपी आंसू चरणों को धो सकूँ तो खुद को भाग्यशाली समझूंगा। आपके लिए, आपके नाम से जीवन में कुछ कर सकूं तो ये जीवन धन्य समझूंगा। मेरे नाथ कुछ जीवन में गलती हो तो क्षमा कर देना। आपका नादान बालक जितेंद्र खतवानी। देखो, जब आत्मा से कोई बात कहते हैं, आपने अनुभव किया होगा, पिछली बार मैंने कहा कि मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है। जब कोई भी बात, आप भी कभी घोर अनुभव किया कि आप कभी दुखी होते हो और किसी निजी इंसान को, अपने परिवार के सदस्य को कहते, तो जब आत्मा से कोई दुख की बात कहते हो तो दुखी हो जाता है, और प्रेम से कहते तो उसमें प्रेम छलकता है। तो मेरा जीवन में जितनी घटनाएं हैं और भी बहुत हैं। कुछ लोगों ने लिखा, गुरुदेव आपके अनुभव अच्छे लगते हैं। देखो, सारे अनुभव नहीं बताने योग्य होते हैं, लेकिन गुरु शिष्य के में बहुत बातें ऐसी जो बता सकते हैं, हर किसी को नहीं। तो बहुत चीज़ें हैं मैं बताने के लिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, आपको सुनना भी चाहिए। गुरु का ज्ञान सुनने से हमारी आध्यात्म उन्नति भी होती है। तो और भी कहूँगा मैं, समय मिलेगा तो। बहुत चीज़ें थी, इतना ऐसा तो था नहीं कि 2 शब्दों में 14-15 साल का जीवन सफ़र पूरा हो जाए। तो बहुत बातें कहने के लिए। देवी के तो इतने अनुभव है गायत्री के, आप मानोगे नहीं। क्षण क्षण पल पल, तो सारी बातें ठीक है। और चिंता मत करो, सभी ऐसे अगर भावनाओं में रहोगे तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, ध्यान रख लीजिए, ठीक है। आशीर्वाद है आपको। और एक प्रश्न है जगपाल सिंह। जय गुरुदेव। गुरुदेव, अब तो ऐसा लगता है कि आप हैं तो जीवन है, अन्यथा जीवन का कोई मूल्य नहीं है। आपकी कितनी दया है, कृपा है कि गायत्री मंत्र जाप को भी हमारे हेतु केवल 1 माला तक सीमित कर दिया है, जबकि बड़े बड़े पुनश्चरण करने पड़ते हैं। ये आपकी बड़ी कृपा है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है आपकी, ये समझने योग्य बात है। देखो, मैंने कहा जो मैं 100 मंत्र करके या 100 माला करके करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप उसका 1 माला में पुण्य ले लें। यही गुरु को आवश्यकता है। इसी जगह कहते हैं गुरु, सतगुरु महारा, कहते हैं सतगुरु महारा, एक शब्द कहते हैं सतगुरु महारा, लोटा स्वरूप ही। लोटा लोटा होता है ना पानी का, ठीक है ना। और गला फंसावे आप ना पावे नीर चकोर। कि अगर लोटे के अंदर लस्सी डालते हैं, लोटा पान टंकी के अंदर जाता है, वो भर के लाता है। कि सदगुरु लोटे की भांति हैं, अपना गला फंसाते हैं, पानी भर कर लेते हैं, हमारी प्यास मिटाते हैं। तो गुरु का कार्य यही है वास्तविक में, खुद कष्ट सहन करें। आपका भी यही होगा अगर आपने 3-4 वर्ष यात्रा की और ये करते रहोगे आप, और ये यात्रा किसी को बताना पड़े तो आप बहुत छोटे में, अगर कोई प्रेम की बस बाती हो ओके, या आपके शिष्य बने, बहुत लोग हैं आजकल उनके भी शिष्य हैं, वो सभी गुरु भाई, उनको भी बहुत आशीर्वाद है। तो उनको भी गुरु बनाए हैं लोगों ने, तो उनको भी बहुत आशीर्वाद है। तो आपके नीचे जुड़ेंगे तो आप यही सोचो कि जो 3 साल दिया है उसको मैं 3 दिन में देने का प्रयास करूँ, 3 महीने में देने का प्रयास करूँ, जो मुझे गुरु से 3 साल में मिला है या 10 साल में मिला है। तो ये एक रिश्ता ऐसा ही है, ये प्रेम ऐसा ही है। पिता क्या करता है, ऐसा थोड़ी है कि पुत्र के लिए सारी मेहनत करता है और पुत्र को कम मेहनत में सारा संपत्ति की चाबी पकड़ा देता है कि बेटा ये लो, ये सब कारबार तुम्हारा है।
तो गुरु को इतने, इसलिए गुरु की महिमा तो अनंत है, अपार है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सभी गुरु भाइयों के प्रश्न थे कुछ, और इतने ही प्रश्न मैं कहूँगा। और एक दो प्रश्न और है। मैं एक प्रश्न है सोनू सेन जी, इन्होंने प्रश्न लिखा है, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं एक गरीब परिवार से हूँ। भाई जी, आपकी कृपा से मुझे पारस शिवलिंग प्राप्त हुई थी। इन्होंने कहा, ये मैंने प्रश्न पहले पढ़ लिया था, ये सोनू सेन जी नाम से है। इन्होंने कहा, गुरुदेव मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। गुरु भाई जी ने मुझे बहुत पहले शिवलिंग भेजी थी, तब मैं पैसे नहीं दे पाई, बाद में देने का मैंने कहा था, और मेरे पास व्यवस्था नहीं हुई। देखो, कुछ लोग हैं जिनके पास शिवलिंग पहुंची, वो मैंने पहले आदेश किया था कि उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की कहा ये पैसे नहीं है। मैंने कहा जिनके पास नहीं है उनको भी भेजना है, और जो है उनको भी भेजना है। तो ये आप ये समझ लीजिए, जिन्होंने भेजे उनसे कुछ बचे हुए थे, उनसे आपकी पूर्ति हो गई। तो आप ये चिंता मत करिए, बस आपको नहीं भेजने। ठीक है, आप खुश रहिए, महादेव की पूजा करें, और आप निडर होकर ये, आप ये मत सोचिए मैं गरीब हूँ, छोटा हूँ। बस आप शिवलिंग की पूजा कीजिए। आपके पास शिवलिंग है, गुरु, आप गरीब कहाँ से हो गए? तो ऐसा हीन भावना नहीं रखनी आपको। ठीक है, और आप बिल्कुल निरपराध हो, ये भी भाव नहीं रखना कि मैं गुरुद्रोही हूँ या गुरु के प्रति कुछ भेज नहीं पाया, गुरु से कुछ ले लिया। तो गुरु जब कह रहा है कि मैं कहता हूँ आपको कोई अपराध नहीं है, मेरी वस्तु थी, आपने रख ली, चिंता मत करिए, आपको आशीर्वाद है। ठीक है, गुरु का सब कुछ शिष्य के लिए होता है। ठीक है, खुश रहिए। और एकता यादव, इन्होंने प्रश्न किया है, गुरुदेव आज आपके सुनकर, अनुभव सुनकर, पहले जब आप अनुभव बताते तो बड़ा पहले जब आप अनुभव बताते हैं तो बड़ा आनंद आता है गुरुदेव। आज तो ऐसा लगा जैसे शरीर में अजीब सी हलचल हो रही थी। गुरुदेव, आपकी कृपा से अगर मैं लायक हूँ तो मेरा भी नामकरण करें। बिल्कुल, और नामकरण के बारे में मैंने बता दिया। एकता यादव जी, थोड़ा समय आप रुकें। ठीक है ना, तो एक प्रश्न है वेद लीला जी, हर हर महादेव। गुरुदेव, मेरे जीवन में सकारात्मकता आ गई गुरुदेव। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मेरे जीवन का मूल मंत्र बना लिया है। कोटि कोटि प्रणाम। ये आप सबकी गुरु बहन है, इनका नाम है रीटा त्यागी जी, और ये शिक्षक है शायद। और ये ध्यान रखिए कि इन्होंने एक संकल्प लिया था, बहुत ये निभाती भी है कि इनकी जब कितने शिष्य, एक शिष्य की जब वो कितने हैं मुझे पता नहीं, उन्होंने कहा कितने कितने शिष्य होने के बाद जब भी कोई नया बच्चा स्कूल के अंदर एडमिशन लेता है तो उसकी जो पहली जो जो पैसे हैं पहले, या जो पहली फीस के पैसे, वो ये मुझे बेचती है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है। और ये भी कहना चाहूँगा, देखो शिक्षक, अब देखो ये अपना क्या बता रही है कि ये बता रही है कि मेरे जीवन का जो मैंने मूल मंत्र बनाए ये मेरे चरित्र का निर्माण करता है, ये बात है। और एक शिक्षक भी बहुत बड़ा होता है। आजकल शिक्षा रही कहाँ कि शिक्षा का मूल, घर वाले पहले ही बच्चों को पहले ही निर्धारित कर दे, ये डॉक्टर बनेगा, ये कलेक्टर बनेगा, उसको मारेंगे पीटेंगे, क्योंकि उनके पीछे ध्येय ये नहीं कि बच्चा ज्ञानी बने, उनके ध्येय यही है बस किसी भी प्रकार बच्चा संपत्ति के लायक बने, संपत्ति कमाने लगे। लेकिन शिक्षक होता है, उसका ये दायित्व होता है कि पहले बच्चे का चरित्र का निर्माण करें, ताकि ऐसा बनाए कि पहले वो माता पिता गुरु का सम्मान करें, और ऐसा जो लड़का होगा वो स्वतः ही चरित्र का निर्माण कर लेगा, और जिसका चरित्र अच्छा होगा वो उसको संपत्ति आने में भी कोई विलम्ब नहीं होगा, भगवान उसकी सब जगह सुनते हैं। तो ये गुरु भी एक बहुत बड़ी पदवी है। तो आशीर्वाद है कि आपके पास से जो भी बच्चे जाएं, सबका आचरण और वो जीवन भर आपके एहसानमंद रहें, गुरु के प्रति समर्पित भी रहें। ठीक है, खुश रहिए। एक वर्षा सिंह, इन्होंने लिखा, गुरुदेव आपकी गायत्री चालीसा हम सुनते हैं, गुरुदेव जी गायत्री चालीसा हम सुनते हैं और कभी भी पढ़ते हैं, लेकिन जो लाइन आप गायत्री चालीसा की बोले, आपकी बॉडी में अद्भुत तेज था गुरुदेव। मन कर रहा था कि पूरी चालीसा आपके मुख से सुनती रहूं। गुरुदेव, आप मेरे लिए भोलेनाथ ही हैं साक्षात, हम तो इस लायक भी नहीं थे।
देखो ये 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 एक मोह है जिसमें आपको लगता है कि अवाणी के प्रेम में फंस रहे हो। आपको शब्दों का अनुसरण करना है, मेरी बातों पे फंस के नहीं रहना कि हाँ आप अच्छे बोल रहे हो, ये कर रहे हो, ये आपको ये बातों से, ये सब से भी पार जाना है, ठीक है ना। ये आपका गंतव्य नहीं बनाना कि गुरु बोलते रहे मैं सुनता रहूँ, आप भजन गाते रहो गुरुदेव सुनते रहो। नहीं नहीं, हम दोनों ही पीछे रह जाएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना। आप चलते रहो मैं चलता रहूँ, ऐसा सोचना है, ठीक है। और बाकी खुश रहिए, आशीर्वाद है आपको। और एक प्रश्न है कृष्णा देवी जी, इनका प्रश्न है। कृष्णा देवी ने लिखा है, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी, मैं कृष्णा देवी रोहतक से आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। पिता परमेश्वर 137 अमृतवाणी में प्रश्न उठाया, इस मिथ्या संसार से बाहर निकलने में पूरी पूरी मदद की। मैं बहुत परेशान थी, परमेश्वर लोगों की सोच कितनी गिरी हुई थी। इनका जवाब मैंने पहले दे दिया शायद। और हाँ, इन्होंने आगे भी बहुत लिखा है, मैं पढ़ लीजिए, पढ़ता हूँ। 137 अमृतवाणी में मेरे प्रश्न को उठाया और मेरे इस मिथ्या संसार से बाहर निकालने में मेरी पूरी मदद की। मैं बहुत परेशान थी, पिता परमेश्वर की लोगों की सोच कितनी गिर चुकी है। वे उम्र को नहीं देखते, मुंह में आया वो बोल देते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरुदेव जी। अमृतवाणी में बहुत सहारा मिल जाता है। पिता परमेश्वर, आपको एक बात बताने की अपने आप मन में आया कि दादा गुरुदेव को हर रोज गीता के 2 पेज पढ़ कर सुनाती हूँ। ये बहुत सुंदर विचार है आपका। और सुनाते वक्त हमेशा निकलता है कि मेरी पूजन स्थली के सभी देवी देवताओं, आप भी सभी गीता का अध्याय भी पंक्तियाँ सुने, फिर मत कहना हमें नहीं सुनाया। और जब दादा गुरुदेव सुनते हैं तो उनकी आंखों से नूर चमकता है। ये नूर कम से कम 6 महीने से लगातार चमक रहा है। अगर कभी भी कोई मुझे फर्क लगता है तो मैं दादा गुरुदेव से पूछती हूँ, दादू क्या हुआ, आज क्यों परेशान हो, तबीयत तो ठीक है आपकी? फिर किसी ने कुछ कहा तो नहीं क्या आपको? फिर उनके मुंह पे हाथ फेरती हूँ और दादा गुरुदेव की तस्वीर मुस्कुराने लगती है। फिर मैं बोलती हूँ, अच्छा मुझे बुद्ध बना रहे हैं। ये बुद्ध बना रहे हैं। ये बात चलती रहती है। फिर पिता परमेश्वर, सोमवार के व्रत करना चाहती हूँ, आप मार्गदर्शन करें और तभी करूँगी। देखो बहुत ऐसे ऐसे सुंदर विचार आपके, बहुत अच्छा लगा, इतने प्यारे विचार हैं। और गुरुदेव की तो ऐसी हैं, रोज तस्वीर बदलती रहती है। आंखों का तेज तो बदलता ही, आपको कभी भी ऐसी लगेगा, कभी गुस्सा में है, कभी प्रेम में है, कभी हंस रहे हैं, कभी क्रोध कर रहे हैं गलती में। तो ये तो प्रभाव है। और सोमवार का व्रत आप शुरू कर दें, बहुत अच्छा विचार है आपका। और अगर ऐसी कृपा गुरु की रही तो देखो, अड़चने लाख आती है, लेकिन मैंने कहा ना, अंतिम विजय विजय है। कोई अड़चन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है। तो आशीर्वाद है आपको, खुश रहिए। और एक नाम है वंदना, जिन्होंने लिखा है प्रश्न, गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम आपसे आशीर्वाद चाहिए गुरु भाई जी। नमस्ते, 25 सालों से भाई के साथ हूँ। जो वंदना जी हैं वो लिख रही हैं। और 2 बेटी हैं, बड़ी बेटी की शादी हो गई है। इतनी अभागी हूँ कि अपनी बेटी को 250 ग्राम मिठाई तक नहीं भेज सकती। दोनों बेटियां जॉब करती थी, कोविड में छूट गई। मैं वंदना बरेली से बोल रही हूँ। देखो ये तो थोड़ी गलत ही बात थी। देखो जीवन में ऐसा होता है कभी कभी क्या कि परिस्थितियां हमें बहुत दुख में धकेल देती हैं। कभी कभी जीवन के अजीब रंग होते हैं ईश्वर की, दया कह सकते हैं, कष्ट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उसमें हमें परेशानियां होती रहती हैं। और बाकी जीवन के 100 रंग हैं। और ठीक है, इंसान के जीवन में कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी विकट आ जाती है कि दुखों का पहाड़ सा लगता है, इंसान विचलित भी हो जाता है। ये भी बड़ा दुख लगता है कि मन में माता के आती है कि बेटी को कुछ भेजना है, तो बहुत बड़ी बात ही है। तो आपको मैं कुछ नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि वंदना जी, मैं चाहता हूँ कि आप जी जो अमृतवाणी सुने उसके बाद अपना खाता नंबर मेरे मोबाइल में डालें। मैं चाहता हूँ, मैं खुद गुरु भाई से अपने बच्चियों के लिए कुछ भेजाना चाहता हूँ मिठाई के लिए, ठीक है। तो बाकी किसी को नहीं कहूँगा और आवश्यकता नहीं है सबको। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ भेजना चाहूँगा बेटियों के लिए। ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कहे कि गुरुदेव आप नहीं भेजना,
बस जहाँ लड़कियों की बात है वहाँ कर रहा हूँ। मैं आपको नहीं भेजूँगा क्योंकि आप शिष्य हैं तो आप नहीं ले सकती। तो मैं चाहता हूँ आप कुछ, मैं भेजूँगा मेरी जैसी क्षमता है। आप अपना अकाउंट नंबर कुछ लिख दें, कल मैसेज आए तब गुरु भाई जी से या किसी से कहूँगा मैं, वो आपको भेज देंगे, ठीक है? तो आप दुखी ना हो। बाकी जीवन के ऐसे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सुख दुख सहन करके कौन सा यार रहना है लंबे समय तक। ये तो एक झगड़े की बात ही है, सुख दुख पार करना है। हम क्या करते हैं, सुधार करने में लगे हैं। सुधार होने वाला नहीं है, एक टूटेगा तो एक बिगड़ेगा, सब चलता है जीवन में, ठीक है? तो आशीर्वाद है। और एक प्रश्न है रमेश कुमार जी, मेरे आराध्य शिव रूपी सच्चिदानंद गुरुदेव को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी, मैंने पूजा स्थली में एक पारस शिवलिंग रखी थी, रमेश कुमार जी ने लिखा है, और रोज पूजन करता था, अभिषेक करता हूँ, जिससे मुझे भोले बाबा की तस्वीर दिखती है। लेकिन एक दिन मेरे हाथ से गिर गई, ऊपर से खंडित हो गया। मैं उदास हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या गलत हो गई। वो भोले बाबा रुष्ट हो गए, शिवलिंग लेकर पूजा करने का मन भी नहीं करता। गुरुदेव, कोई रास्ता दिखाएं। देखिए, एक बात कहता हूँ मैं आपको, कभी भी पारस शिवलिंग जब टूटती है ना, तब दोष नहीं होता है। ये समझ लीजिए कि पारद की शिवलिंग के पीछे में जब जो पारद तंत्र है उसमें इतना अच्छा वर्णन है। उसमें कहा कि जो इंसान पारस शिवलिंग पूजता है, उसके हाथों से कभी पारस शिवलिंग टूटे या पड़ी पड़ी टूट जाए, गिर जाए, तब उस जो मालिक है पारस शिवलिंग का, जो भक्त है, सेवा करने वाला, उस पर कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आता है, उसके उसको हटाने के लिए उस पारस शिवलिंग पर स्वतः कष्ट आ जाता है, वो उसकी वजह से टूटती है। लेकिन जब भी हमारे जीवन में कष्ट आता है, तब भी ऐसी घटनाएं होती है। पहली बात तो वो हमारे मृत्यु तुल्य कष्ट को हटाकर, कोई अकस्मात आई दुर्घटना को हटाने के उपरांत ही टूटती है, उसी वक्त टूटेगी जब हमारे साथ कुछ होने वाला होता है। लेकिन ये पारस शिवलिंग मूर्छित है, आप चिंता मत करिए। गर्म पानी में रखेंगे, कुछ देर हाथों से मलेंगे ना, तो ये गीली हो जाएगी अपने आप। कुछ देर मलोगे, 10-15 मिनट, हाथों को साफ कर लेना और फिर शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना। इसमें कोई दोष नहीं है, आप चिंता ना करें, ठीक है? तो आशीर्वाद है सभी को, और सभी को निर्जला एकादशी पर जितना हो सके अपनी पूजन पाठ करें, भगवान का नाम लें, और अच्छे दिनों को हमेशा अच्छे दिन की बात ही जिए, संस्कारित होकर जिए। आजकल संस्कार की दुनिया में दो चीज़ खत्म हो गई है, आपने देखा, लज्जा और संस्कार। लज्जा किसी को है नहीं, अभी जैसे लिखा है कृष्णा जी ने कि इनको पता नहीं कि किसकी आयु कितनी है, छोटे के सामने क्या बोले, बड़े के सामने क्या बोले, गुरु के सामने क्या बोले, माता पिता के सामने। छोटी छोटी बच्चियों का व्यवहार गंदा हो गया है, बच्चों का व्यवहार गंदा हो गया है, बोलने में अश्लीलता हो गई है, शर्म ही नहीं है, सब कुछ लाज शर्म सब बेच के खा गए हैं सब लोग। तो आज के जीवन में भगवान इतना ही कृपा करे कि बस किसी प्रकार ज्ञान से जुड़े रहें और अपने धर्म ध्यान करते हुए अपने जीवन का परित्याग करें। यही मुक्ति और मोक्ष है, और क्या है, ठीक है? ज़्यादा उलझना ही मुक्ति क्या है? बंधनों से मुक्त होना है मुक्ति है, और क्या है? अंतर से सजग होना है मुक्ति है, ठीक है? तो आशीर्वाद है सभी को, खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभू शंकर। आज समय काफ़ी हो गया है, खुश रहिए। हर हर महादेव।